तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, बी में दो अननोन छुपे हुए, बी1 एंड बी2, बी द थ्री वेक्टर्स सच दैट प्रोजेक्शन ऑफ बी एंड ऑन ए इज ए निकलता है। ओके सर, बी का ए पे प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, बी का ए पे प्रोजेक्शन कैसे लिखेंगे हम? दोनों का डॉट करने का और जिससे पूछ रहा है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने का। प्रोजेक्शन इज द बेसिकली वैल्यू, और वो कह रहे हैं कि ए वेक्टर निकलता है, दैट मींस ए के मैग्नीट्यूड के बराबर निकल रही होगी। इसको ऊपर भेज देते हैं। सो फ्रॉम हियर यू कैन से बी डॉट ए जो निकला दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर निकला। और बी डॉट ए तो आप क्रिएट कर सकते हो ना खुद से, दो वेक्टर का डॉट क्या निकलता है, सो आप निकालो तो ये निकल रहा है बी1 एंड प्लस का दिस इज बी2 एंड रूट 2 इंटू रूट 2, सो दिस विल बिकम प्लस का 2। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, उससे स्क्वायरिंग करोगे सो दिस विल बिकम 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, सो दिस इज 2। 2 से 2 चला गया, सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ बी1 प्लस बी2 इज व्हाट, दिस इज 2, राइट। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आ जाता है। दूसरा कह रहा है कि ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू सी, ए प्लस बी वेक्टर जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, दैट मींस उन दोनों का डॉट, ए प्लस बी का डॉट सी के साथ जीरो होना चाहिए। ए प्लस बी आप लिख सकते हो, सो दिस इज बी1 प्लस 1, उसका सी के साथ डॉट भी साथ साथ कर देते हैं, तो बी1 प्लस 1 इंटू 5, 5 ऑफ दिस इज बी1 प्लस का 1। फिर ए प्लस बी करा, सो बी2 प्लस 1 उसका जे, सो दिस इज बी2 प्लस 1 एंड फिर इसे करोगे रूट 2 इंटू रूट 2, सॉरी 2 रूट 2, 2 रूट 2 इंटू रूट 2, सो 2 रूट 2 इंटू रूट 2 विल बिकम 4 ना। सो दिस इज बेसिकली गिवन, एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी। फ्रॉम हियर सॉल्व करोगे तो 5b1 प्लस का b2 और ये 5 और एक 6, 6 और 4 10, सो दैट साइड इज माइनस ऑफ 10। So there are basically two equation and two unknowns are there. So just solve them. पहली वाली कोई नहीं लिख देता, b1 प्लस b2 दे रखा है 2, डिफरेंस करा दिया, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। दिस साइड इज 4 ऑफ b1 एंड दैट साइड इज 10 और 2 12, सो b1 इज डिसाइडेड इट्स माइनस ऑफ 3। वंस योर b1 इज देयर सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ b2 आल्सो। माइनस 3 डाला, 3 और 2 5, सो b2 इज व्हाट, दैट इज 5। वंस योर b1 एंड b2 डिसाइडेड, दे वांट आंसर में कहना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b बता दो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज गिवन बाय इट्स अंडर रूट ऑफ b1 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस b2 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस b दैट इज 2। 9 5 14 34 और 2 36, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज व्हाट, दैट इज 6, राइट ना। सो 6 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, ये कह रहे हैं कि बीटा जो है वो बीटा 1 माइनस बीटा 2 के बराबर है। ओके, बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा 1, ये भी बता रखा है। अल्फा वेक्टर एंड b2 इज परपेंडिकुलर टू, ये तो जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है सर, बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, सो बीटा 1 अगर इसके पैरेलल है तो यू कैन राइट बीटा 1 एज k टाइम्स ऑफ अल्फा वेक्टर, फर्स्ट थिंग, एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, सो दैट मींस बीटा 2 का डॉट प्रोडक्ट अल्फा के साथ लूंगा मैं तो वो 0 हो जाएगा, राइट ना। सो ये दो मेरे गिवन डाटा है। आपसे फाइनली पूछ रहा है बीटा 1 क्रॉस बीटा 2 बता दो, और एक जो रिलेशन दे रखा है ये वाला, दैट इज बीटा वेक्टर जो है दैट इज द डिफरेंस ऑफ बीटा 1 माइनस का बीटा 2। तो ये जो गिवन डेटा है इनको कैसे यूज करा सकता है, ठीक है। तो बीटा 1 की वैल्यू मुझे पता है, दिस इज के अल्फा, और बीटा 2 का डॉट पता है अल्फा के साथ, तो एक काम करते हैं ना, बीटा 2 डॉट अल्फा, मैं एक काम करता हूँ ओवरऑल अल्फा से डॉट करा देता हूँ। डॉट करने से ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आगे कराओ चाहे पीछे। तो मैंने अल्फा का डॉट ओवरऑल करा दिया, अल्फा डॉट बीटा हियर आल्सो, अल्फा डॉट बीटा 1 एंड माइनस का दिस इज अल्फा डॉट दिस इज बीटा 2, राइट। अल्फा डॉट बीटा 2 क्या दे रखा है, इसीलिए तो करा ही मैंने, ये 0 करा लिया मैंने, ठीक है। दूसरी तरफ इधर से बीटा 1 की वैल्यू भी पता है, बीटा 1 इज व्हाट, दिस इज के अल्फा, सो देखना दिस साइड इज अल्फा डॉट बीटा एंड दैट साइड यू कैन राइट इट अल्फा वेक्टर डॉट बीटा 1, बीटा 1 की जगह पे लिख सकते हैं के अल्फा, तो के चला गया बाहर, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ डॉट क्या बना देता है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बना देता है, राइट। ये बन गया सर। और अल्फा डॉट बीटा तो बहुत आसान है, हम क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। अल्फा डॉट बीटा निकालोगे तो 3 इंटू 2 6 एंड जे के साथ करोगे सो माइनस ऑफ 1, 6 माइनस 1 5, ठीक है ना, के टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा भी मुझे पता है 9 और एक 10, दिस साइड इज 10, सो फ्रॉम हियर के डिसाइड हो गया मेरा, 6 में गया 5, 5/10 बोले तो 1/2, राइट। तो वंस योर के इज डिसाइडेड, सो एक रिलेशन पे मुझे कंफर्म हो गया सर कि मेरा जो बीटा 1 है बेसिकली बीटा 1 इज 1/2 ऑफ अल्फा, अल्फा वेक्टर का हाफ है, क्लियर ना। ओके सर, अब आपसे पूछ क्या रहा है देखें, दे वांट बीटा 1 क्रॉस बीटा 2 बता दो मुझे। ओके, बीटा 1 क्रॉस बीटा 2 बता दो। बीटा 1 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, बीटा 2 पर अभी तक हम श्योर नहीं है, मतलब बीटा 2 को कहीं से रिप्लेस करना चाहेंगे हम, और ये दे रखा है। चलो फिर से इसी रिलेशन का फायदा उठाते हैं। ये जो रिलेशन दे रखा था देखना, बीटा वेक्टर इक्वल्स टू दिस इज बीटा 1 माइनस का बीटा 2, इससे एक रिलेशन फिर से हम क्रिएट कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, बीटा 1 क्रॉस बीटा 2 ना, मैंने इस बार दोनों तरफ क्रॉस करा दिया बीटा 2 से, देखना फिर से एक बढ़िया सा रिलेशन, बीटा वेक्टर का मैंने दोनों तरफ बीटा 2 वेक्टर के साथ क्रॉस कर दिया, दिस साइड इज आल्सो दिस इज बीटा 1 एंड दिस इज बीटा 2 वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस, और सेम का सेम के साथ क्रॉस तो पता है नाम पर, वो तो 0 हो जाता है। एक बार लिख देता हूँ, सेम का सेम के साथ क्रॉस, देखो 0 हो जाएगा। मुझे चाहिए बीटा 1 क्रॉस बीटा 2, ऑलमोस्ट मुझे मिल चुका है। सो फ्रॉम हियर यू कैन से बीटा 1 क्रॉस बीटा 2 की जो वैल्यू निकल रही है सर दैट इज ऑफ, वो वही होगी जो बीटा वेक्टर क्रॉस बीटा 2 वेक्टर होगा, और ठीक है बीटा 2, लेकिन बीटा 2 तो नहीं पता है ना मुझे, क्या गड़बड़ कर लिए, बीटा 1 क्रॉस बीटा 2, अगर इसके बजाय अल्फा कराए होते तो सही रहता, ये अल्फा तो करा ही चुके हम लोग। ये बन गया बीटा प्लस बीटा 2, दे वांट बीटा 1, ये तो मिल गया, बट इधर बीटा 2 तो अभी भी नहीं कंफर्म है। बीटा 1 की वैल्यू पता चल चुकी है, अगर बीटा 2 की जगह पे यहीं से वैल्यू फिर लग दूं बीटा 1 के टर्म में तो चलेगा। अगर बीटा वेक्टर क्रॉस बीटा 2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं, सो कैन ऑल्सो राइट इट बीटा 1 का वेक्टर माइनस ऑफ बीटा वेक्टर ना, एक बार ये करके देख लेता। तो अगर ये कराओगे, हाँ ये तो बना देगा ना यार, बीटा का बीटा 1 के साथ क्रॉस करने का और सेम का सेम के साथ क्रॉस, वो 0 हो जाएगा। तो बेसिकली बीटा 1 क्रॉस बीटा 2 इज व्हाट,
इस बीटा क्रॉस बीटा वन ना, और बीटा वन आप निकाल चुके, बीटा वन कितना है सर, बीटा क्रॉस बीटा वन इज व्हाट, दिस इज अल्फा बाई टू ना, अल्फा वेक्टर डिवाइड बाई टू। सो बेसिकली ये करना है आपको, अल्फा क्रॉस बीटा करा दीजिए। सो बीटा क्रॉस अल्फा अलग से कर लेता, बीटा आपको पता है, अल्फा आपको पता है, तो बीटा क्रॉस अल्फा मैं आराम से निकाल सकता हूँ। दिस इज व्हाट, दिस इज आई जे के बीटा, बीटा वाले का उठा लिया, दिस इज 2 - 1 एंड 3, और अल्फा वाले का कितना है, दिस इज 3 1 एंड 0, राइट। तो व्हेन यू सॉल्व दिस, सो दिस इज -1, सो दिस इज माइनस ऑफ आई कैप, इसको छुपा लिया, सो 0 माइनस का 9, सो दिस विल बिकम प्लस का 9 ऑफ जे कैप, ये छुपा लिया, सो 2 प्लस का 3, सो दिस विल बिकम 5 ऑफ के कैप, राइट। बीटा क्रॉस ये मिल गया, उसका हाफ करा देता हूँ, सो योर आंसर इज देयर, दिस इज 1/2 ऑफ दिस माइनस आई प्लस का 9 जे प्लस का 5 के। ठीक है, तो कौन सा वाला मिला, जैसे गड़बड़ कर दिया गया इधर, इसको और इसको छुपाया, सो दिस इज 0, सॉरी दिस इज माइनस ऑफ 3 आएगा, दिस इज माइनस ऑफ 3, तो यहाँ पे भी गड़बड़ है, माइनस ऑफ 3 आई, सो दिस इज माइनस ऑफ 3 आई, अभी सही है ना, ये -3i प्लस 9j प्लस 5k, सो योर सी इज द राइट चॉइस। अच्छा क्वेश्चन था, मान के चलता हूँ क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो एक प्लेन है जिसमें ये दो लाइनें पड़ी हुई हैं, ये आप 3D में आप बहुत अच्छे से कर चुके हो, एक प्लेन है जिसमें दो लाइनें, दो वेक्टर्स पड़े हुए हैं, तो उस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इन लाइन पे परपेंडिकुलर होगा ना, तो बेसिकली जो लाइन आपका जो वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन चाहिए मुझे एक ऐसे वेक्टर पे जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब उसके नॉर्मल के पैरेलल हुआ ना, तो बेसिकली वो नॉर्मल को इशारा कर रहा है कि नॉर्मल निकाल दो और उसी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन बता दो। तो एक नॉर्मल कैसे मिलेगा, दो वेक्टर्स पड़े हुए हैं तो नॉर्मल कैसे मिलता था, बेसिकली क्रॉस कर देने से, दो वेक्टर जो पड़े हुए हैं उन दोनों पे नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा मेरा, तो उन दोनों का क्रॉस कर देने का। सो दैट इज व्हाट, दिस इज 1 1 1 एंड दिस इज 1 2 3, सॉल्व करा, सो 3 - 2 1, सो दिस विल बिकम आई कैप, इसको छुपा लिया, 3 - 1 2, दिस इज ट्वाइस ऑफ जे कैप, इससे छुपा लिया 2 - 1, सो दिस इज प्लस का के कैप, सो दिस इज योर एन वेक्टर, राइट। सो वो इशारा कर रहे हैं कि वो एन वेक्टर की डायरेक्शन है, मुझे प्रोजेक्शन बता दो, किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर को प्रोजेक्शन चाहिए, किस वेक्टर का चाहिए सर, 2i प्लस का 3j प्लस का के, दिस इज अ वेक्टर, वी वांट प्रोजेक्शन ऑन दिस वेक्टर, दैट इज i - 2j प्लस का के का। तो किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए, इसको कुछ ए वेक्टर बोल देता हूँ, इसका कुछ भी बोल देता हूँ। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज गिवन बाय, वी हैव टू टेक द डॉट ऑफ देम एंड डिवाइड बाय, जिस पे चाहिए होता है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, राइट। सो सॉल्व देम, इन दोनों का डॉट करना, सो दिस विल बिकम 2, दिस इज माइनस का 6 प्लस का 1 एंड डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड, सो 4 और 2 6 निकलेगा √6, राइट। सो सॉल्व करा, सो 2 और 1 3, 3 - 6, 3 माइनस का 6, 3 - 6, सो दिस इज -3 डिवाइड बाय √6। सो इसको फर्दर में क्या लिख सकता हूँ, तो प्रोजेक्शन है तो नेगेटिव नहीं है, सो विल टेक द मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड लिया, सो इसको फर्दर में ब्रेक कर सकता हूँ, 3/√6 को कैसे, यू कैन राइट इट 3 अपान में, √6 कैन बी रिटन √3 into √2, ये इसको कट करेगा, सो यू कैन आल्सो राइट इट √3/2, राइट ना, सो दैट्स द प्रोजेक्शन, सो डी इज द राइट चॉइस। एक वेक्टर इधर रखा है, बी दे रखा है, ए क्रॉस बी की वैल्यू आर निकलती है, तो कह रहा आर कहाँ से कहाँ लाई करेगा, चलो सर निकाल देते हैं पहले ए क्रॉस बी। तो बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है आपको, ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ, दिस इज आई जे एंड दिस इज के, दिस 3 2x 3 2 एंड दिस इज x, इसमें करोगे सो 1 - 1 एंड 1, ये करा सॉल्व, ये और ये छुपा लिया 2 प्लस का x, सो ये बन जाएगा 2 प्लस x ऑफ आई कैप, इसको और इसको छुपा लिया, सो 3 माइनस का x, माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ x ऑफ j कैप, और लास्ट वाला -3 - 2 माइनस ऑफ 5 के कैप, दैट्स बेसिकली द ए क्रॉस बी। ठीक है, ये एक वेक्टर निकल गया, इसका कह रहा है कि मैग्नीट्यूड बता दो ए क्रॉस बी का, वो आर के बराबर है, तो आर इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड, हाउ विल यू राइट द मैग्नीट्यूड, दैट इज x + 2 टू द होल स्क्वायर एंड दिस इज x - 3 टू द होल स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर 25। तो इसको बेसिकली सॉल्व करके आपको रेंज डिसाइड करनी कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, सो जस्ट सॉल्व दिस, तो सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x प्लस दिस इज x स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x प्लस का 25, तो आर की वैल्यू थोड़ा सिंप्लीफाई करा तो ये बन जा रहा है 2x स्क्वायर, 4 और 6, सो दिस इज माइनस ऑफ 2x, और कांस्टेंट पार्ट देखें तो 25 9 5 34 और 4 38 ना, सो दिस विल बिकम 38। तो इसको होल स्क्वायर वगैरह बनाना चाहूंगा मैं, क्योंकि तभी कोई डिसीजन ले सकता हूँ, तो विल टेक 2 कॉमन, पहले तो कॉमन लिया तो बन गया x स्क्वायर माइनस ऑफ x। अब होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं, x का कोफिशिएंट है 1, उसका हाफ करने का 1/2 उसको स्क्वायर करने का, मैंने 1/4 अंदर ही अंदर प्लस माइनस करा लिया, ठीक है, और प्लस का लिखा हुआ है 19, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, आगे के 3 टर्म्स आपका होल स्क्वायर बनाना, सो यू कैन राइट इट ट्वाइस ऑफ दिस इज x - 1/2 टू द होल स्क्वायर, एंड इसको करोगे तो 76 में से एक जाएगा 75 ना, सो यू कैन राइट इट 75/4। अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ किसी चीज का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, आर की जो वैल्यू होगी ये तो 0 या 0 से बड़ा है, तो एक बात तो कंफर्म है आर के लिए, मैं श्योर हूँ कि दिस शुड बी ग्रेटर देन, ये वैल्यू जो 0 है होगी या फिर 0 से बड़ी होगी, तो दैट मीन्स 75/4 से तो बड़ी मिलेगा मुझे सर, √75/4 से तो आर ग्रेटर ही होगा। अब इसको फर्दर में लिख सकता हूँ, 75 को 25, 25 में से 5 बाहर चला गया, सो यू कैन राइट आर शुड बी ग्रेटर देन, ग्रेटर पे मैं श्योर हूँ, आई कैन राइट आर शुड बी ग्रेटर देन, दिस इज 5√3/2 ना, 4 में से 2, 5√3/2 से बड़ा होना चाहिए, तो ये 2 गलती से अंदर लिखा होगा, फिर इसमें बी पे कमेंट कर सकते हैं और क्या ही बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC with 3 unit vectors out of which B and C are non-parallel, find beta with the angles which vector A makes with B and C। ओके, A क्रॉस B क्रॉस C अगर ये दे रखा है तो ये बता दो। तो फिर से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको क्लियर है, मैं फिर रिकॉल कर देता हूँ, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कभी भी लिखा हुआ है सर A क्रॉस B क्रॉस C,
दिस इज कॉल्ड वेक्टर टेबल प्रोडक्ट, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रट लेना चाहिए। दिस इज ए डॉट सी एंड देन बी लिख देने का, माइनस ए डॉट बी एंड देन सी लिख देने का, राइट। सो बेसिकली यही दे रखा उन्होंने, वो कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये कह रहे हैं कि बी वेक्टर का हाफ निकलता है। सो जस्ट यूज द फॉर्मूला, अगर आप यूज करेंगे, सो दिस इज व्हाट, दिस इज ए डॉट सी उसका बी के साथ, माइनस दिस इज ए डॉट बी उसका सी के साथ, दैट इज गिवन एज बी वेक्टर बाई टू, राइट। सो ए डॉट सी इज बेसिकली द वैल्यू ना, दिस इज द वैल्यू, दिस इज आल्सो द वैल्यू, सो जस्ट कंपेयर देम। इस तरफ लिखा हुआ है कुछ के टाइम्स बी वेक्टर, तो कंपेयर कर देते, इस तरफ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जीरो टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। तो जब वेक्टर्स को कंपेयर कर देते ना, ए डॉट सी इधर लिखा हुआ है बी वेक्टर के बगल में, ए डॉट सी इधर बी वेक्टर के बगल में लिखा है 1/2, दैट मींस दिस इज 1/2। एंड अगर इधर कंपेयर करोगे, सो ए डॉट बी सी के बगल में, उधर वेक्टर है ही नहीं, दैट इज बेसिकली जीरो। ए डॉट बी जीरो लिखा हुआ है, दैट मींस ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, राइट। एक चीज ये पता चल गई, ए डॉट सी की वैल्यू ये दे रखी है। ओके सर, ए डॉट बी मिल चुका है। आपसे पूछ रहे हैं अल्फा माइनस बीटा, अल्फा है क्या, अल्फा इज द ए का बी के साथ एंगल, ए का बी के साथ, तो अल्फा पता चल गया ना मुझे, अल्फा कितना है, ए बी पे तो परपेंडिकुलर निकला 90 पे। ए डॉट सी को कैसे करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, उनके बीच का एंगल, उनके बीच के एंगल को कह रहे हैं कॉस बीटा, दैट इज 1/2। ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, दैट मींस 1 1 बन गए। तो कॉस बीटा की वैल्यू बेसिकली 1/2 है, और कॉस थीटा 1/2 है, दैट मींस बीटा मेरा श्योर होगा, दैट इज व्हाट 60 डिग्री ना। So 60, this is 90. They want alpha minus beta 30. So 30 is the right answer. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर दे रखा, बी वेक्टर दे रखा, सी बी वेक्टर कुछ इस तरीके से, ए क्रॉस सी प्लस बी की वैल्यू 0 है, तो सी बता दो। ओके, सी पे पहुंचना है आपको। ए डॉट सी दे रखा है, क्रॉस सी दे रखा है, तो मैं फिर से रिकॉल करना चाहूंगा फॉर्मूले कुछ, डॉट और क्रॉस का रिलेशन। ए डॉट बी की जो वैल्यू होती है, दैट इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और उनके बीच का कॉस। और अगर मैं आपसे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछूं, तो दैट इज गिवन बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी उनके बीच का साइन थीटा। तो इनसे एक रिलेशन क्रिएट कराया जा सकता है डॉट और क्रॉस में, क्या कि कॉस थीटा की वैल्यू दोनों तरफ स्क्वायरिंग बहुत साइड कर देता है। सो एक रिलेशन आता है ए डॉट बी का होल स्क्वायर प्लस का, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी उसका स्क्वायरिंग, जो बराबर होता है जाके ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, कॉस का थीटा साइन का थीटा बन जाता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन डॉट और क्रॉस में। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है, मुझे सर ए क्रॉस सी दिख रहा है, पहले तो ए क्रॉस सी की जो वैल्यू है, कहना कि वो माइनस ऑफ बी वेक्टर है, क्रॉस सी दिख गया और एक डॉट भी दिख रहा है बगल में। बात साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ए डॉट सी जो है दैट इज 4, तो मुझे समझ में आया कि क्रॉस और डॉट का तो रिलेशन होता है। अगर मैं रिलेशन लिखना चाहूँ तो क्या रिलेशन फिट होता है, ए डॉट सी वेक्टर का स्क्वायरिंग प्लस का मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस सी का स्क्वायरिंग, इन दोनों का सम जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर, और सी की डिमांड भी कर रहे हैं वो, और ये दोनों वैल्यूज मुझे पता है। ए डॉट सी कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, ए क्रॉस सी कितना है माइनस बी, सो बन जाएगा प्लस का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर, ये तो मुझे पता ही है ना, दिस इज 1 + 1 √2, 1 + 1 2 बचेगा ये, ठीक है ना। और सी का मैग्नीट्यूड सी मुझे चाहिए था, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और बी का मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं, दैट इज √3 का स्क्वायर, सो 3 16 + 3, सो दिस इज 19 एंड दैट साइड इज ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर इज व्हाट, दिस इज 19/2 ना। सो 19/2 इज योर राइट चॉइस। क्लियर ना। क्वेश्चन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आपको दे रखे हैं, सी इज अ वेक्टर सच दैट बी क्रॉस सी और बी क्रॉस ए इक्वल है। तो देखना इस रिलेशन का जो दे रखा है, दिस इज बी क्रॉस सी, ये बराबर है बी क्रॉस ए का। इस रिलेशन का फायदा ये ले सकते हैं, अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊँ, लिख देता हूँ मैं बी क्रॉस सी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए की वैल्यू 0 दे रखी है, यू कैन राइट इट बी क्रॉस, बी वेक्टर का क्रॉस कर दूंगा अगर मैं सी माइनस ए के साथ, चलेगा। ये 0 दे रखा है बेसिकली, दो वेक्टर्स का क्रॉस 0 दे रखा है, सो दिस इंप्लाइज कि जो बी वेक्टर होगा दैट विल बी पैरेलल टू दिस इज सी माइनस ए, राइट। और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो क्या रिलेशन होता है, यू कैन राइट बी वेक्टर एज के टाइम्स ऑफ सी माइनस का ए वेक्टर, राइट ना। तो मुझे बी वेक्टर डिसाइड हो गया, लेकिन मुझे पहुंचना किस पे, मुझे सी नहीं पता है ना, तो सी के बारे में लिखना है मुझे, या अपोजिट भी तो कर सकते हैं, सी वाले में रिलेट कर सकते हैं, इसकी बजाय मुझे सी चाहिए तो सी वाले में भी लिख सकता है। और अगर सी माइनस इसके पैरेलल है, सो यू कैन राइट इट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दैट साइड इज के टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, राइट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी वेक्टर, यू कैन राइट इट ए वेक्टर प्लस का के टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, राइट। टी डिसाइडेड, तो एक रिलेशन है मेरे पास, कह रहे हैं कि सी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट 0 दे रखा है, और सी मेरा अननोन था वो मैं निकाल चुका हूँ। सो जस्ट पुट दिस इज ए वेक्टर प्लस का दिस इज के टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, इसका डॉट करना है आपको ए वेक्टर के साथ, दैट इज 0, तो ए का ए के साथ डॉट, सेम का सेम के साथ डॉट, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दिस इज के टाइम्स ऑफ, प्लस दिस इज के टाइम्स ऑफ दिस इज बी डॉट ए, राइट, दैट इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर के डिसाइड हो जाएगा मेरा, दैट इज व्हाट, दैट इज माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय दिस इज बी डॉट ए, राइट। सो जस्ट पुट द वैल्यू और के डिसाइड कर लेते हैं। ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालोगे, ये निकलेगा √6, सॉरी 6 ना, माइनस ऑफ 6 एंड डिवाइड बाय बी डॉट ए करके देख लो, 1 + 2 + 2 और 2 4, सो बेसिकली के डिसाइड हो गया आपका, दिस इज -3 हो जाए। जैसे के मिल गया, मेरा सी वेक्टर अननोन जो था वो डिसाइड हो गया, दैट इज व्हाट, ए वेक्टर प्लस -3/2 ऑफ द बी वेक्टर, राइट। वंस योर सी इज डिसाइडेड, सो व्हाट दे वांट, सीधे आंसर पे चलते हैं, उन्हें चाहिए सी डॉट बी, तो सी पता चल चुका है मुझे, ए -3/2 ऑफ बी वेक्टर, उसका डॉट करना है आपको बी के साथ, दिस विल गिव यू बेसिकली ए का बी के साथ डॉट माइनस बी का बी के साथ करोगे, सो दिस इज 3/2 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। ए डॉट बी अभी निकालना था, कितना निकला था, दिस इज 4 ना, बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे सो 3 ना, सो 3 4 माइनस का 3 × 3 9/2, 8 - 9, सो दिस इज -1/2, राइट।
सो -1/2 सो राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द वेक्टर्स ए बी सी बी सच दैट ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन द ए इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए, और बी आपको सी पे परपेंडिकुलर दे रखा है। तो ये पूछ रहा है आपसे। तो मैं पहले कुछ फॉर्मूले रिकॉल कर देता हूँ। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, कभी भी आपसे पूछे प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द अनदर वेक्टर दैट इज बी, तो दैट इज गिवन बाई, कभी भी किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर प्रोजेक्शन पूछे, दोनों का डॉट करने का और जिस पे पूछा जा रहा है उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने का, राइट। सो बहुत कुछ तो दे रखा है आपको, कह रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या होगा, दैट इज बी डॉट ए, एंड ए पे पूछ रहा है तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने का। दिस इज इक्वल्स टू सी ऑन ए, सी का ए पे प्रोजेक्शन कैसे लिखोगे, तो सी डॉट ए, और ए का करना है तो ए का मैग्नीट्यूड, राइट। तो यहाँ से पता चला मुझे कि बी डॉट ए और सी डॉट ए तो इक्वल ही है सर, बी डॉट ए की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू सी डॉट ए, राइट। अब कह रहा है कि बी इज परपेंडिकुलर टू सी, बी परपेंडिकुलर भी दे रखा है, बी इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, दैट मींस बी डॉट सी की वैल्यू कहीं पे भी मिल गई तो हम जीरो, इसका भी फायदा ले लेंगे। एक ही रिलेशन आ गया, एक ही मिल गया। अब आपसे बेसिकली पूछ क्या रहे हैं, लास्ट में देख लेते हैं। कह रहे हैं कि ए प्लस बी माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दो, तो इसका मैग्नीट्यूड का अगर मैं स्क्वायरिंग पूछूं आपसे, दैट इज बेसिकली ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दिस इज बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एंड फिर आपका आएगा प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी आएगा, माइनस का दिस इज ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी आएगा, एंड देन सॉरी बी डॉट सी हो गया, एंड लास्ट वाला भी माइनस में आएगा सी और ए के साथ। बेसिक फॉर्मुला यूज कर लिया बस मैंने, ट्वाइस ऑफ दिस इज सी डॉट ए, राइट। बी डॉट सी तो उन्होंने खुद ही बता दिया था जीरो है, और ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो सर सी डॉट ए के बराबर है। डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट मींस ये प्लस और ये माइनस ये भी कैंसिल कर देगा। तो बेसिकली ए प्लस बी माइनस सी का जो मैग्नीट्यूड होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, इट विल डिपेंड ओनली ऑन इनके मैग्नीट्यूड पर। ए के मैग्नीट्यूड कितना है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 प्लस 16, 16 16 32 4 36, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड 6, राइट। तो 6 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी भी 3 यूनिट वेक्टर सच दैट एबीसी का वेक्टर एडिशन ऑफ एबीसी 0 दे रखा है, लैम्डा ये दे रखा है, डी ये दे रखा है। ओके सर, तो बेसिक है एबीसी 3 वेक्टर्स का सम आपको 0 दे रखा है। तो अगर 3 वेक्टर का सम 0 है तब तो उसका मैग्नीट्यूड भी 0 होना चाहिए, तब तो उसका स्क्वायरिंग भी 0 होना चाहिए। सो ओपन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, सो दैट इज ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर, एंड प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी डॉट सी सी डॉट ई, उसी को उन्होंने लैम्डा का नाम दे दिया, तो प्लस का ट्वाइस लैम्डा इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं मैं। तीनों के तीनों एबीसी यूनिट वेक्टर है, तो दिस इज 1 1 1, सो दिस विल बिकम 3। सो फ्रॉम योर लैम्डा डिसाइडेड दैट इज माइनस ऑफ 3/2, राइट। अब आगे पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि डी वेक्टर और बता दो, डी कैसे डिफाइन करा उन्होंने, ए क्रॉस बी। ओके, तो एक चीज तो मुझे कंफर्म हो गई कि जैसे मेरा लैम्डा मिल गया, तो या तो भैया ये बी ऑप्शन बनेगा -3/2, या फिर ये बनेगा। अब अगर आप डी पे पहुंचना चाहते हो, जो डी दे रखा है, तो वो कह रहे हैं ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस है, तो बी और डी ऑप्शन में से मैच कराना, तो या तो सी क्रॉस बी में पहुंचा दो क्वेश्चन को, या फिर ए क्रॉस बी में पहुंचा दो। चलो मैं किसी एक में कोशिश करता हूँ। मेरा जो सर आपने डी वेक्टर दे रखा है बेसिकली, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी प्लस दिस इज बी क्रॉस सी एंड प्लस दिस इज सी क्रॉस ए, राइट ना। सो मैं इसे ए क्रॉस बी में पहुंचाना चाहता हूँ, मतलब इसको नहीं टच करना, इसमें से सी को वैल्यू निकाल लूंगा और इसमें से मैं सी की वैल्यू ए में। तो बेसिकली जो वेक्टर का रिलेशन दे रखा था कि ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर एडिशन ऑफ 3 इज 0, सो मैंने एक काम करा, यहाँ से सी की वैल्यू निकाल ली। तो सी की वैल्यू निकालोगे सो दैट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ, भाई अगर एक रिलेशन क्रिएट करना है तो यही सोचोगे और क्या सोचोगे, दिस इज माइनस ऑफ, यू कैन राइट इट ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, राइट। सो जस्ट पुट द वैल्यू जहां जहां पे सी दिख रहा है उसकी जगह ही लिख देते हैं। सो डी वेक्टर इज गिवन है, दिस इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस दिस इज बी वेक्टर क्रॉस सी, सी इज व्हाट, दिस इज माइनस ऑफ, सो ये माइनस लग जाएगा तो आगे आ जाएगा माइनस, दिस इज माइनस ऑफ, यू हैव टू डू दिस इज ए क्रॉस बी, सॉरी ए क्रॉस, सॉरी ए प्लस बी ना, सॉरी दिस इज ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, एंड सिमिलरली यहाँ पे सी की वैल्यू लगा देते हैं। सो माइनस ऑफ सी इज व्हाट, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसका क्रॉस करना है आपको ए के साथ। फाइनली मैंने क्या करा, ए बी में पूरा रिलेशन क्रिएट कर लिया, राइट ना, आंसर मिलाने के लिए। सो डी वेक्टर इज गिवन बाई दिस इज बेसिकली ए क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पे एक एक करके क्रॉस करने का, और ऑर्डर नहीं पलट सकते हैं, क्रॉस में ऑर्डर ऐसे नहीं पलट सकते हैं, डॉट में ऑर्डर बदल सकते हैं। सो अंदर जाएगा, सो बनेगा माइनस बी क्रॉस ए, माइनस अगर हटा दूं तो वो बी क्रॉस ए को आप ए क्रॉस बी लिख सकते हो, राइट। सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस हमेशा जीरो होता है, बी क्रॉस बी विल बिकम जीरो, क्लियर। अब ये ए की बारी आई, ए का ए के साथ क्रॉस, फिर से सेम का सेम के साथ क्रॉस जीरो दे देगा, फिर ये बचेगा माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, माइनस हटा दूं तो फिर से उसको आप लिख सकते हो ए क्रॉस बी, राइट ना। सो फाइनली अगर मैं डी वेक्टर पूछूं क्या मिलेगा, सो यू कैन से थ्राइस ऑफ ए क्रॉस बी, राइट ना। सो योर डी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिलेशन दे दिया पहले तो उन्होंने, कह रहे हैं कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो की जो वैल्यू है दैट इज बेसिकली 1। ओके सर, इसका फायदा लेंगे कहीं पे। और एक चीज और बोल रखी है उन्होंने, अच्छा फाइनली अगर देखेंगे पूछ क्या रहा है, पहले उसी पे चलते हैं। तो वो कह रहा है कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, उन दोनों का डॉट करने का, दैट मींस यू हैव टू डू द डॉट ऑफ दिस ए आई प्लस बी जे एंड प्लस का सी के, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद द अनदर वेक्टर, दिस इज बी आई प्लस सी जे एंड प्लस का ए के, राइट। जिन वेक्टर्स के बीच का एंगल चाहिए होता है, बेसिक हमें फॉर्मुला क्लियर है, उन दोनों का डॉट करने का, दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने का। फर्स्ट वाले का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड निकालोगे विल बी द सेम, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो पहले तो मुझे यही दिख गया सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो बनी है, दैट मींस नीचे तो बनी हो गया, तो बेसिकली ऊपर वाला ही डिसाइड करेगा। अब दो वेक्टर्स का डॉट कैसे करता है, सो दैट इज बेसिकली ए बी करके देखो प्लस बी सी प्लस का सी है, नीचे वाला तो सर बनी बन चुका है, दैट मींस कहीं से ये टर्म मिल जाए मुझे ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, सो आई कैन फाइंड द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स, राइट। सो हाउ टू फाइंड ए बी बी सी सी है, सो उसके लिए बड़े से रिलेशन दे रखे उन्होंने। कह रहे हैं ए कॉस थीटा की जो वैल्यू है, ए कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, कह रहे हैं, और इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो इन तीनों को कुछ के इक्वल मान लेते हैं ना हम लोग।
भाई हमें चाहिए ए बी डॉट बी सी डॉट सी है ना इनका प्रोडक्ट, तो ए कॉस थीटा अगर ये दे रखा है तो मैं सीधे लिख लेता हूँ। मैंने काम करा, मैंने जब कह रहा है तीनों की तीनों वैल्यू इक्वल ही है तो मैं ए की वैल्यू कुछ तीनों को के इक्वल मान लेता हूँ। सो ए इज बेसिकली के अपॉन कॉस थीटा। बी पूछूंगा सो यू कैन राइट इट के अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, राइट। एंड द लास्ट द सी was this is k upon this is cos of theta plus 4 of pi by 3। तो मैंने काम करा ए बी बी सी ए और बी और सी की इंडिविजुअल वैल्यूज निकालनी। मुझे चाहिए क्या क्वेश्चन में, मुझे चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सो एक करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। इफ यू विल कैलकुलेट ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए, सो के स्क्वायर पहले मैं ले लेता हूँ कॉमन। जब प्रोडक्ट करोगे आप ए बी बी सी सी ए का, सो ये बन जाएगा आपका दिस इज 1 अपॉन कॉस थीटा 1 कर देता हूँ मैं। दिस इज 1 अपॉन, क्या समझिएगा डायरेक्टली ये करोगे सो 1 अपॉन कॉस थीटा इनटू दिस, फिर यू विल टेक द एलसीएम फाइनली। एक एक करके करोगे, एक स्टेप मैंने कम कर दिया, फिर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने बनेगा कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ दिस इज थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 इंटू दिस इज कॉस ऑफ दिस इज थीटा प्लस का 4 पाई बाई 3। ठीक है, और जो टर्म्स ऊपर कम है वो लिख देते हैं सर। तो इस वाले में थीटा और थीटा पाई बाई 3 था, तो दैट मीन्स पहले आ जाएगा आपका कॉस ऑफ थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 एलसीएम लेने के बाद। इस बी और सी करोगे तो ये और ये था, तो दैट मीन्स अगला फिर आएगा कॉस ऑफ थीटा। एंड लास्ट वाले में आप देखोगे सो बचा जो हुआ दिस इज कॉस ऑफ 2 पाई बाई सॉरी थीटा प्लस का 2 पाई बाई 3, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, राइट। सो अभी मैंने कॉस थीटा को ऐसे ही रखा, मैंने फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। आई जस्ट यूज द फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी। सो मैं अलग से दिखा देता हूँ। अगर आप फॉर्मूला लगाओगे कॉस ऑफ थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 प्लस का दिस इज कॉस ऑफ दिस इज थीटा प्लस का 2 पाई बाई 3। सो इफ यू विल अप्लाई द फॉर्मूला cos c प्लस cos d, तो वो क्या कहता है, वो कहता है 2 cos c प्लस d बाई 2। तो दोनों को ऐड करोगे तो 4 2 6 2 पाई प्लस 2 थीटा बाई 2 करोगे तो दिस विल बिकम cos ऑफ पाई प्लस थीटा, राइट। 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d बाई 2, इसमें से माइनस करोगे तो दिस विल बिकम cos ऑफ पाई बाई 3 ओनली। अब cos ऑफ पाई बाई 3 होता है 1/2, ये 2 गायब हो जाएगा। cos ऑफ 180 माइनस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, सो दिस इज बेसिकली माइनस ऑफ cos थीटा, राइट। सो फर्स्ट एंड थर्ड को देखा तो ये तो माइनस cos थीटा बन जा रहा है और बीच में क्या लिखा प्लस cos थीटा, दैट मीन दिस पर्टिकुलर टर्म इज जीरो ना। और अगर किसी cos थीटा की वैल्यू निकल के आ गई जीरो, दैट मीन्स आपका जो एंगल रहा होगा cos थीटा जीरो कब होता है 90 पे। सो दैट मीन्स एंगल इज व्हाट पाई बाई 2। सो राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं और एक पॉइंट पी आता है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द इंटरनली इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1। वो है आपका ओरिजिन, ठीक है। तो आपसे एक बड़ा सा रिलेशन पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं ओपी वेक्टर की डिमांड करता हूँ। ओपी कैसे मिलेगा, तो सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, दिस इज योर ए दिस इज योर बी। इस ए और बी के बीच में कोई पॉइंट पी आता है, ओपी क्या करता है इंटरनली लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में ए और बी को डिवाइड कर देता है। तो सेक्शन फॉर्मूला हम वेक्टर स्पेक्टर में कैसे पढ़ते हैं, तो सबकी लोकेशन जो होती है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअली ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होती है, राइट। तो सबकी सबकी लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सो दिस इज बेसिकली ओ, दिस इज योर ओए वेक्टर, दिस इज योर ओपी वेक्टर, दिस इज योर ओबी वेक्टर। देन हाउ टू फाइंड द ओपी वेक्टर, आपको ओए वेक्टर पता है, दिस इज बेसिकली ओरिजिन, ए की पोजीशन दे रखी है ना, तो ओए वेक्टर लिख सकते हैं, ओबी वेक्टर लिख सकते हैं। देन हाउ टू फाइंड ओपी वेक्टर, सो ओपी वेक्टर कैसे मिलता है, तो उसका तरीका क्या होता है, लैम्डा के अपोजिट में कौन है ओबी ना, सो हैव टू डू लैम्डा टाइम्स ऑफ ओबी वेक्टर प्लस 1 के अपोजिट में कौन है ओए वेक्टर, सो 1 इनटू में ओए वेक्टर एंड डिवाइड बाय दिस इज लैम्डा प्लस 1। सो दिस इज द वे टू फाइंड द ओपी वेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज। सो ओपी वेक्टर आपको दे रखा है, सो जस्ट राइट द वैल्यू। सो दिस विल बिकम, आपको ओपी की नीड है ना नीचे, तो अभी लैम्डा पता भी नहीं है मुझे, लैम्डा ग्रेटर देन 0 कह रहा है, चलो रख लेता जो भी आ रहा है। सो ओपी वेक्टर इज गिवन बाई जस्ट पुट द वैल्यू ओबी वेक्टर। सो दिस इज लैम्डा टाइम्स ऑफ ओबी वेक्टर इज व्हाट, दिस इज 2i प्लस का j प्लस का 3k एंड प्लस का ओए वेक्टर इज व्हाट, दिस इज i प्लस का j प्लस का k एंड डिवाइड बाय दिस इज लैम्डा प्लस 1, राइट। सो सही से अरेंज करके लिख देते हैं ओपी वेक्टर को क्योंकि आगे नीड पड़ेगी। आई वाले एक साथ इकट्ठा कर देते हैं, सो विल सी दिस इज 2 लैम्डा प्लस 1 ऑफ आई के साथ आ रहा है। जे वाले देखोगे सो दिस इज लैम्डा प्लस 1 ऑफ जे के साथ आ रहा है एंड द लास्ट वन दिस इज 3 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 1 ऑफ के कैप, राइट। एंड डिवाइड बाय दिस इज लैम्डा प्लस 1, राइट। सो दिस इज बेसिकली योर ओपी वेक्टर, दिस इज योर इक्वेशन 1 बना लिया। आपसे पूछ क्या रहे हैं उस पर ध्यान देंगे तो बेसिकली दे आर आस्किंग ओबी वेक्टर का ओपी वेक्टर के साथ डॉट कराने का पहली बार। तो ओपी वेक्टर ये मिल चुका है, इसका ओबी वेक्टर के साथ डॉट करोगे, सो ये वैल्यू निकाल ही लेते हैं साथ साथ। ओबी का ओपी के साथ डॉट करोगे तो डॉट करोगे तो आई के बगल में जितना लिखा हुआ है और इधर पे है 2, सो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस इज 2 लैम्डा प्लस 1 डिवाइड बाई ये सबके साथ ही चल रहा है एंड देन 1 इंटू दिस, सो दिस विल बिकम लैम्डा प्लस 1 एंड प्लस 3 इंटू 3, सो दिस इज 3 इंटू 3 9 लैम्डा प्लस का 3 एंड होल डिवाइड बाई नीचे चला है आपका ओवरऑल लैम्डा प्लस 1। तो इसको सॉल्व करा तो ये बन गया 2 दूनी 4 1 5 9 5 14, सो दिस इज 14 लैम्डा और ये बन जा रहा है आपका 2 और एक 3 3 और 3 6, राइट। दिस एंड डिवाइड बाय दिस इज लैम्डा प्लस 1। एक एक करके वैल्यू निकाल देते हैं। एक बार मैंने ओबी डॉट ओपी निकाल दिया, सिमिलरली दे वांट ओए का क्रॉस करने का ओपी वेक्टर के साथ और उसका मैग्नीट्यूड लेने का और उसका स्क्वायर करने का। ओके सर, तो ओए और ओपी का क्रॉस करना पड़ेगा तो थोड़ा बड़ा पड़ेगा ये। ओए क्रॉस में ओपी इज गिवन बाय यू विल हैव टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट, सो दिस इज आई जे दिस इज के ओए, सो दिस इज 1 1 1 और इसके लिए आपने जो बड़ा सा निकाला है दैट इज 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 को बाहर लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख लेते हैं बाहर। यू आर डूइंग ओए वेक्टर का क्रॉस कर रहे हैं हम लोग ओपी वेक्टर के साथ, तो ये वाला टर्म सबके साथ कॉमन आ रहा था तो आई जस्ट टेकन इट आउट ना। सो ये बन जाएगा 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ठीक है। एक रो से ये कॉमन ले लिया मैंने, पर्टिकुलर थर्ड रो से 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 ये बाहर चला जाएगा और अंदर बचेगा आपका 2 लैम्डा प्लस 1, दिस इज लैम्डा प्लस 1 एंड दिस इज 3 लैम्डा प्लस 1, राइट ना। सो व्हेन यू सॉल्व दिस, सो आई के साथ ये और ये छुपा लिया, सो दिस माइनस दिस 3 लैम्डा में से लैम्डा जाएगा 2,
सो दिस विल बिकम 2 लैम्डा ऑफ आई कैप, इसको और इसको छुपा लिया, सो दिस में से ये जाएगा, दिस इज माइनस का लैम्डा ऑफ जे कैप द लास्ट दिस इनटू दिस, सो दिस माइनस दिस, तो लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, सो माइनस ऑफ लैम्डा ऑफ के कैप, राइट, एंड डिवाइड बाई दिस इज लैम्डा प्लस 1। सो दे वांट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, और इसका स्क्वायरिंग चाहते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, स्क्वायरिंग कर दोगे तो सीधे लिख देता हूँ, दिस विल बिकम 2 लैम्डा का होल स्क्वायर, एक बार इसका करोगे, सो दिस विल बिकम 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस का लैम्डा स्क्वायर प्लस का लैम्डा स्क्वायर, राइट, उसका स्क्वायरिंग एंड डिवाइड बाई नीचे क्या चल रहा है, दिस इज लैम्डा प्लस 1 टू द होल स्क्वायर, और इसका कर दिया उन्होंने 3 टाइम्स, इसका आप 3 टाइम्स भी कर देता है, 3 टाइम्स ऑफ दिस तो 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये 4 और 2 6, 6 इंटू 3, सौ ये बन गया 18 ऑफ लैम्डा स्क्वायर एंड डिवाइड बाई दिस इज लैम्डा प्लस 1 टू द होल स्क्वायर, राइट, दैट्स द वैल्यू। कह रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस आपका 6 निकलता है, ओके सर, सो दिस पर्टिकुलर एंड दिस पर्टिकुलर इन दोनों का डिफरेंस आपका 6 है, तो विल टेक डिफरेंस जो करोगे तो एलसीएम वगैरह ले लेते हैं साथ साथ, तो लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा यही 4 लैम्डा प्लस का 6 इंटू में दिस इज लैम्डा प्लस 1 and minus this is 18 of lambda square, and that side is what, that side is 6, right, so cross multiply and just solve this, you have to basically find the value of lambda, so ये अंदर जाएगा, so ये बन गया आपका 14 of lambda square plus का 6 lambda plus का 14 lambda plus का 6 minus of 18 lambda square, right, and that side ये उधर जाएगा, so that side will become 6 lambda square and plus का 6 plus का 12 lambda, right, जैसे लैम्डा स्क्वायर सॉल्व करें 14 माइनस 18 माइनस 4 उधर गया, सो दैट साइड विल बिकम 10 लैम्डा स्क्वायर, फिर ये देख लेते हैं 6 14 6 20 20 उधर जाएगा 12 माइनस 20, सो माइनस ऑफ 8 लैम्डा, और कांस्टेंट पार्ट देखें तो इधर तो 6 लिखा हुआ है, उधर भी 6 ही है ना, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 0, सो फ्रॉम हियर यू कैन से टेक लैम्डा कॉमन, सो बचेगा 10 लैम्डा माइनस ऑफ 8 इक्वल्स टू 0, सो फ्रॉम हियर देयर आर टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा, वन 0 और दूसरा निकल रहा है आपका 0.8 8 बाई 10 ना, वो कहना पॉजिटिव लेनी है, दैट मींस ये छोड़ देता है, सो 0.8 इज योर राइट आंसर, क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वेक्टर्स दिस आर कोप्लेनर, तो कोप्लेनर की कंडीशन आपको पता है, कभी 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, कोप्लेनर कह रहा है, तो मेक द डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल्स टू 0, राइट, सो पहले वाले में लिखा हुआ है a प्लस 1, दिस ए एंड ए, सेकंड वेक्टर में लिखा हुआ दिस ए प्लस 1 एंड ए प्लस 1 एंड दिस इज ए, थर्ड वाले में देखें तो ए प्लस 1 ए दिस इज ए प्लस 1, राइट, तो ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई, ये और ये वाले एलिमेंट्स आपके सेम, राइट, सो चलो निकाल देता है, सो दिस विल बिकम ए प्लस 1 एक ब्रैकेट, ये और ये छुपा लिया, सो दिस इज ए प्लस 1 होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ ए स्क्वायर एंड माइनस ऑफ ए, इसको और इसको छुपा लिया, सो दिस विल बिकम ए स्क्वायर प्लस ए and minus of a square, and the last one this is plus का a, this is a square minus a square and minus of a, make it equals to 0, right, so we'll solve this, open this whole इसका formula, so बचेगा 1 plus 2a, so this is a plus 1 and this is 2a plus का 1 minus इधर a square से a square जाएगा, this is minus of a square, इधर ये जाएगा, so minus of a square and that is equals to 0, so अंदर मल्टीप्लाई करा, so this is 2a square plus का 2a and plus का a plus का 1 minus का 2a square that is equals to 0, 2a स्क्वायर से ये भी चला गया, सो दिस इज बेसिकली 3a की वैल्यू निकली जाके -1, सो फ्रॉम हियर योर वैल्यू ऑफ a इज डिसाइडेड, इट्स -1/3, राइट, ए डिसाइड हो गया आपका। अब आगे देखिए तो कह रहा है कि थ्राइस ऑफ p डॉट q का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा टाइम ऑफ दिस की वैल्यू 0 है, तो लैम्डा बता दो, ओके सर, सो अभी ए जैसे डिसाइड हो गया, मेरे तीनों वेक्टर्स डिसाइड हो चुके हैं, सो 1 बाय 1 विल कैलकुलेट p डॉट q, p और q का डॉट करोगे, सो पहले मैं लिख देता हूँ दिस इज, या फिर लिख ही लेते हैं पहले, p वेक्टर क्या है, q वेक्टर क्या है एंड r वेक्टर क्या है, तीनों वेक्टर्स अभी मेरे a के आते ही वेक्टर्स निकल चुके हैं, सो p इज व्हाट 1 - 1/3, सो दिस इज 2/3 ऑफ i कैप प्लस का माइनस ऑफ 1/3 ऑफ j कैप प्लस का a, सो माइनस ऑफ 1/3 ऑफ k कैप, इसकी बात करें तो ए आई कैप, सो दिस इज -1/3 ऑफ आई कैप, ए प्लस 1 -1/3 1 - 1/3, सो दिस इज 2/3 ऑफ जे कैप एंड ए कैप, सो दिस इज माइनस ऑफ 1/3 ऑफ के कैप, राइट, आर वेक्टर की बात करें, सो दिस इज -1/3 ऑफ आई कैप, ठीक है, प्लस का ए, सो माइनस ऑफ 1/3 ऑफ जे कैप 1 - 1/3, सो दिस इज प्लस का 2/3 ऑफ के कैप, राइट, सो योर ऑल द वेक्टर्स आर देयर, बेसिकली यू हैव टू डू द डॉट ऑफ p डॉट q, तो करोगे, सो 2/3 इंटू -1/3, सो दिस इज माइनस का 2/9, इन दोनों को डॉट करोगे, सो माइनस ऑफ अगेन दिस इज 2/9, लास्ट वन माइनस माइनस, तो दिस इज प्लस का 1/9, ठीक है, माइनस का 4 प्लस का 1, सो -3/9 बोले तो माइनस का 1/3, एंड इन द सिमिलर वे यू हैव टू फाइंड द r क्रॉस q वेक्टर, तो r और q का क्रॉस कर देते हैं, सो दैट इज व्हाट, दिस इज i j k बाई 3, तो बाहर ही निकाल सकते थे, चलो पहले उसको भी बाहर कर देते हैं, सो अगर आप r वेक्टर का q के साथ क्रॉस करते हो तो यू कैन टेक 1/3 कॉमन ना, सो r और q दोनों में से 1/3 निकलेगा तो 1/9 हो जाएगा, ठीक है, r कितना है आपका, दिस इज -1 एंड दिस इज 2, q कितना है, दिस -1 2 एंड -1, राइट, जस्ट सॉल्व दिस, इसको इसको छुपा लिया, सो 1 - 4 -3, राइट, सो 1/9 माइनस ऑफ 3 आई कैप, इसको और इसको छुपा लिया, सो 1 एंड प्लस 2 1 + 2, सो दिस इज 3, सो माइनस ऑफ 3 जे, इसको और इसको छुपा लिया, सो -2 -1 -3 ना, माइनस ऑफ 3 के कैप, 3 से डिवाइड कर देता, सो दिस विल बिकम 1/3 ऑफ, माइनस भी कॉमन आ जाएगा, सो अंदर बचेगा i प्लस का j प्लस का k, राइट ना, तो दे वांट r क्रॉस q के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ r क्रॉस q के मैग्नीट्यूड का जब आप स्क्वायरिंग करोगे, सो यू विल गेट, स्क्वायरिंग करने पे इट्स 1/9 और इसका 1 1 1, सो दिस विल बिकम 3, सो दिस इज बेसिकली 1/3, तो वो कह रहे हैं कि p डॉट q का होल स्क्वायर, अच्छा थ्राइस ऑफ p डॉट q का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करा थ्राइस कर दिया,
So they want basically thrice of इसका स्क्वायरिंग. So 1/9 minus lambda times of this. So this is minus का lambda by 3, that is equals to 0. So ये बन गया 1/3 equals to lambda by 3. So clearly you can see lambda is what? That is 1 ना. तो A and B are two unit vectors. Okay sir, A और B आपको दे रखा है यूनिट वेक्टर. दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इज बेसिकली 1. ये दे रखा है, आगे यूज करेंगे कहीं पे. कह रहा है कि आप मुझे ग्रेटेस्ट वैल्यू बता दो √3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस B प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A माइनस B. तो ये A प्लस B और A माइनस B पे कैसे पहुंचा जा सकता है? तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस B का होल स्क्वायर पूछूं तो ये आसानी से निकल सकता है. हाउ विल यू राइट? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B का स्क्वायर प्लस का ट्वाइस A डॉट B. राइट ना. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कितना है? 1. ये कितना है? 1. A डॉट B का फॉर्मूला खोल देना साथ साथ. सो फाइनली आप रियलाइज करोगे कि A वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस B का ये जो निकल रहा है, यू विल टेक कॉमन. थोड़ी देर के लिए काम कर लेते हैं. ए और बी के बीच का एंगल तो मानना पड़ेगा. तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल थोड़ी देर के लिए कुछ थीटा में अज्यूम कर लेता हूँ. ठीक है, सो दैट आपको आगे समझ में आए. सो यू ओपन दिस फॉर्मूला, सो यू विल फाइनली रियलाइज ये बन जाएगा 1 प्लस दिस इज कॉस ऑफ थीटा. अगर आपने एंगल थीटा मान लिया और 1 प्लस कॉस थीटा आप समझते हो, ये सब ट्रिग्नो के रिलेशन आपको क्लियर है. तो यू कैन राइट 1 प्लस कॉस थीटा एज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. 2 into 2, so this will become 4 cos स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2. So finally you will get magnitude of vector A, magnitude of vector B का magnitude is what? This is 2 cos of theta by 2. Right? In a similar way, एक और परेशान कर रहा है मुझे. वेक्टर A माइनस वेक्टर B के मैग्नीट्यूड. अगेन अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलूं, so this will be what? Magnitude of vector A का स्क्वायर, magnitude of vector B का स्क्वायर माइनस का twice of A dot B. So just put the value, so you will realize magnitude of vector A minus magnitude of vector B. This is basically you will take the common, so this side you will realize this is 1 minus cos theta. Again 1 minus cos theta can be written 2 sin square theta by 2, so this will become 4 sin square of theta by 2. That's the value of A minus B के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर. सो बेसिकली मुझे नीड है A माइनस B के मैग्नीट्यूड की. सो दैट इज व्हाट? दिस इज ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ थीटा बाई 2. इंडिविजुअल दोनों वैल्यूज निकालनी. अब चलते हैं क्वेश्चन पे. वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं √3 टाइम्स A प्लस B का मैग्नीट्यूड. दैट मींस √3 और इनटू में दिस इज 2 हो जाएगा ना. 2 √3 cos ऑफ थीटा बाई 2 वैल्यू निकाल दी मैंने. A माइनस B इसको भी निकाल दिया. दिस इज व्हाट? दिस इज ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ थीटा बाई 2. और ये सब जाने पहचाने एक्सप्रेशन है. मैं आपको याद दिला दूं कुछ बातें. कभी भी लिखा हुआ है सर A sin थीटा प्लस माइनस, माइनस में भी चल जाता है ये बात, B cos थीटा. सो दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज लाइन बिटवीन वेयर माइनस ऑफ अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से लेकर प्लस का अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तक. राइट ना. तो दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की अगर कोई मिनिमम वैल्यू पूछे, वो चाहते हैं मैक्सिमम ना मिनिमम भी बता सकते थे. मैक्सिमम चाहिए तो ये वाला लेने का, अंडर रूट ऑफ cos थीटा के कोफिशिएंट 2 √3 का स्क्वायर एंड sin थीटा का कोफिशिएंट दैट इज 2 का स्क्वायर. तो दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू. सो 2 दूनी 4 12 4 16. सो ये पर्टिकुलर सॉल्व करोगे सो 4 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू. मिनिमम चाहिए सो यही माइनस में लगा देना. माइनस ऑफ 4 विल बी द मिनिमम वैल्यू. राइट ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, x एंड y बी टू नॉन जीरो वेक्टर सच दैट x प्लस y का जो मैग्नीट्यूड है वो x के मैग्नीट्यूड के बराबर है. अगर ये पर्टिकुलर वेक्टर परपेंडिकुलर है इसके, तो मुझे लैम्डा बता दो. आसान है सब. आपका एक वेक्टर ऑलरेडी दे रखा है 2x वेक्टर प्लस का लैम्डा y एंड दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द y वेक्टर. दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट जीरो होता है. राइट ना. सो यू हैव टू डू 2x प्लस का लैम्डा y इस वेक्टर का डॉट करा देते हैं y वेक्टर के साथ, सो दैट विल बी जीरो. तो ये कराया आपने. दिस इज ट्वाइस ऑफ x वेक्टर डॉट y वेक्टर. y का y के साथ डॉट करोगे, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ डॉट क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर का स्क्वायर बन जाता है. सो दिस इज बेसिकली गिवन. राइट. अब x डॉट y को भी तो खोल ही सकते हो ना, तो इसको भी ओपन ही कर देते हैं. सो x और y के डॉट को खोलोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर y उनके बीच का एंगल. ठीक है, वो भी मुझे नहीं पता है या इसकी नीड नहीं है. चलो अभी यहीं छोड़ देते हैं, आगे देखेंगे जब जरूरत होगी तो खोल लेंगे. ये एक्सप्रेशन मिल गया सर, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. नाउ व्हाट दे हैव गिवन, वो कह रहे हैं कि x वेक्टर प्लस y वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज बेसिकली x वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है. राइट. सो इफ वी विल डू द स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो दिस विल बिकम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर y का स्क्वायर प्लस का दिस इज ट्वाइस ऑफ x वेक्टर डॉट y वेक्टर एंड दैट साइड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x का स्क्वायर. इससे और ये तो चले ही जा रहा है. अब बचा x डॉट y, तो वो वैल्यू यहाँ से लगा लेते हैं ना x डॉट y की. सो यू कैन राइट इट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर y का स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ x y. इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ व्हाट, इसको भेज देते हैं उस तरफ, माइनस ऑफ ट्वाइस x y. उसकी जगह पे लिखने का दिस इज लैम्डा टाइम्स ऑफ y मैग्नीट्यूड के वेक्टर का स्क्वायर. सो ये y स्क्वायर से y स्क्वायर भी चला गया. सो फाइनली यू कैन सी द लैम्डा इज व्हाट? दिस इज 1 ना. सो बेसिक प्रॉब्लम थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी बी द 3 यूनिट वेक्टर्स सच दैट. कुछ इस तरीके से 3 यूनिट वेक्टर्स हैं कि a माइनस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस c है. तो जो दे रखा है पहले वहीं से कुछ रिलेशन निकलवाएंगे और आगे कहीं यूज करवा लेंगे. तो पहले उसी को देख लेता. तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायरिंग है प्लस दिस a वेक्टर माइनस c वेक्टर उसके जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है उनका सम कह रहे हैं कि 8 दे रखा है. सो ओपन दिस फॉर्मूला. सो लेट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर दिस इज माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ a डॉट b. Here we'll open this, so this will become magnitude of vector a का स्क्वायर प्लस का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c का स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ a डॉट c. दिस इज बेसिकली गिवन 8. राइट. सो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर. फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग, अच्छा ये तो 3 यूनिट वेक्टर्स तो दे ही रखे हैं ना, तो इनकी वैल्यू लगा देता है. a का मैग्नीट्यूड पता है, a आएगा 2 बार, सो दिस इज 2 प्लस 1 प्लस 1, सो दिस विल बिकम 4. सो बेसिकली इस तरह बचा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस का दिस इज a डॉट c और ये बनेगा 4 उधर जाएगा. सो 8 माइनस 4 सो 2 4. सो फाइनली आई कैन फाइंड द वैल्यू फ्रॉम हियर a डॉट b प्लस का a डॉट c की जो वैल्यू निकली दिस इज व्हाट? दिस इज -2. राइट. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. अब आपसे पूछ क्या रहे हैं वहाँ पे कहीं जाके कुछ ना कुछ ऐसा यूज हो जाएगा उधर. तो देख लेते हैं पूछ क्या रहे हैं. दे वांट a वेक्टर प्लस का ट्वाइस ऑफ b वेक्टर उसका स्क्वायरिंग प्लस दिस इज a वेक्टर प्लस का 2c वेक्टर उसका स्क्वायरिंग. सो जस्ट सॉल्व दिस. a प्लस b होल इसका फॉर्मूला. सो यू विल राइट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर 2 बाहर आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर
प्लस 2 × 2, सो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट का बी वेक्टर। जब इसे खोलोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस दिस इज 4 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस कर दिस इज 2 × 2, सो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट सी। सो ये 1 दे रखा है, 4 और 1 5, ये 5 बन गया, ये भी 5 बन गया, 5 और 5 पहले ही कर देते हैं, दिस इज 10। इसमें से 4 ले लिया कॉमन, तो अंदर आप देखोगे तो बच रहा है आपका ए डॉट बी प्लस का दिस इज ए डॉट सी, राइट। और ए डॉट बी और ए डॉट सी की वैल्यू इज व्हाट, दिस इज -2, सो दिस विल बिकम 10 माइनस का 8। सो फाइनली आंसर इज व्हाट, दिस इज 2, सो 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस ऑन द ज्वाइनिंग दिस। तो पहले यू हैव टू क्रिएट द वेक्टर्स, लेट मान लेते हैं किसी वेक्टर ए को। सो एक वेक्टर क्रिएट करना है, दो की पोजीशन दे रखी है, तो फाइनल में इनिशियल माइनस कर देते हैं, 2 - 1, दिस इज आई कैप, -4 + 1, सो दिस विल बिकम माइनस का 3j, 11 में से 3 गया, सो दिस इज 8k। ठीक है, इसको मैंने कुछ ए मान लिया और एक दूसरा वेक्टर बी उसको मान लेता है, 3 - 1, सो दिस इज 4i, -2 सो दिस इज माइनस का 4j, 10 - 3, सो दिस इज प्लस का 7k। सो व्हाट दे आर सेइंग, वो कह रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द अनदर वेक्टर बी। सो किसी का किसी पे प्रोजेक्शन चाहिए तो दोनों का डॉट लेने का, जिस पे चाहिए होता है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने का। तो दोनों का डॉट ले लिया, सो दिस विल बिकम 4, इधर दिस इज 4 और 3 12, और दिस इज 56, राइट, एंड डिवाइड बाई, टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सो दैट इज गिवन बाई अंडर रूट ऑफ दिस 16 प्लस का 16 प्लस का 49। ठीक है, तो 12 4 16, 56 4 60, दिस विल बिकम 72 ना, एंड डिवाइड बाई, ऐसा करोगे 16 16 32, 32 और 49, 9 2 11, 4 3 7 81, 81 बोले तो 9, सो यू विल डिवाइड देम, सो 8 इज योर राइट आंसर। क्लियर ना, बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड हुज एजेस आर गिवन बाई दिस दिस दिस। तो कभी भी एक पैरेललोपाइड की 3 एजेस दे दी जाए तो उसका वॉल्यूम जो लिखने का तरीका होता है, दैट इज द बेसिकली डिटर्मिनेंट वैल्यू, राइट। सो उठा लेते हैं, दिस इज 1 1 लैम्डा पहले वाला वेक्टर को, दूसरे से मिल रहा है 1 1 3, तीसरे वाले से मिल रहा है दिस इज 2 1 1। इसको सॉल्व करने पे जो मिलेगा दैट विल बी द वॉल्यूम, राइट। अब ये जो वॉल्यूम मिलता है एक्चुअली हम डिटर्मिनेंट वैल्यू मॉड मैग्नीट्यूड लिया होता है। सो अगर एक्चुअल में लिखना है तो प्लस माइनस करके लिखना होता है, हम जनरली प्लस में ही ले लेते हैं, बट मतलब जो वॉल्यूम लिखते हैं वो एक्चुअली वो मैग्नीट्यूड होता है उसका। तो अगर राइट लिखना होता है तो +-1 के साथ होता है, ठीक है, दैट इज गिवन एक्चुअली। तो यहाँ से लैम्डा डिसाइड हो जाएगा आपका। सो जस्ट सॉल्व दिस, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो दिस इज 1 - 3, सो दिस विल बिकम -2, एंड देन सेकंड पे आ जाएंगे, दिस एंड दिस छुपा लिया, 1 - 6 - 5, सो दिस विल बिकम प्लस का 5, एंड द लास्ट वन इसको छुपा लिया, सो 1 - 2 - 1, सो दिस इज माइनस ऑफ लैम्डा, राइट। तो दिस पर्टिकुलर वैल्यू एंड इसका मैग्नीट्यूड लेना होता है, दैट इज +-1। तो दो केस बन जाएंगे आपके, एक बार 1 बना दिया, एक बार बगल में सेम के लिए -2 + 5 एंड माइनस ऑफ लैम्डा, इसको एक बार -1 कर देते हैं। अगर यहाँ से डिसाइड करोगे तो लैम्डा का कितना निकल रहा है, 5 में से 2 गया 3, 3 में से गया 2, सो फ्रॉम हियर द लैम्डा इज व्हाट, दिस इज 2, और यहाँ से लैम्डा का निकालोगे उधर गया, सो 5 में से 2 गया 3, 3 + 1, सो दिस इज 4। सो बेसिकली लैम्डा की दो वैल्यू पॉसिबल है वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या करा है, थीटा विद द एंगल बिटवीन द यू वेक्टर एंड डब्ल्यू वेक्टर देन cos थीटा। सो बेसिकली जिनके बीच का एंगल चाहिए होता है, cos थीटा चाहिए यू और डब्ल्यू के, सो उन दोनों का डॉट करने का, यू डॉट डब्ल्यू एंड डिवाइड बाई दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने का। सो यू डॉट डब्ल्यू करोगे, सो दिस इज 2 प्लस दिस इज का 1 एंड दिस इज प्लस का लैम्डा डिवाइड बाई यू का मैग्नीट्यूड, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस का 2 इंटू अंडर रूट ऑफ दूसरे वाले का करोगे डब्ल्यू का, सो 2 का स्क्वायर 4 और 2 6, ये तो √6 बन जाएगा ना। सो देयर आर टू वैल्यूज पॉसिबल cos थीटा के, अगर आप 2 रखते हो सो 2 2 4 और 1 5, ये बनेगा 5, ठीक है, एंड डिवाइड बाई नीचे 2 डाला, सो 2 का स्क्वायर 4 + 2 8, 8 ना, 8 को लिख दोगे 2√2, 8 6 48, 48 में 16 इंटू 3, यू कैन राइट इट 16, 16 से 4 बाहर आ जाएगा, यू कैन राइट इट 5/4√3, ऐसा कहीं दिया है, देखा ना, ये नहीं दे रखा है। तो लैम्डा इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग जब मैंने निकाला तो ये बना, और ऐसा कोई आंसर ही नहीं है, तो एक बार 4 के करस्पॉन्डिंग देख लेते हैं, 4 2 6 और 1 7, ये बन जाएगा 7 डिवाइड बाई, अगर आप 4 डालोगे 4 का स्क्वायर 16, 16 2 18, 18 इंटू में 6, 18 6 108, ठीक है। सो दिस इज 7 डिवाइड बाई दिस इज 108। अब ये 108 को मैं फर्दर मैनेज कर सकता हूँ, 36 इंटू 3 6 बाहर निकल जाएगा। तो देखो ये वैल्यू अवेलेबल ऑप्शन है, तो इसको इग्नोर मत करिएगा, वॉल्यूम इज बेसिकली मैग्नीट्यूड, तो प्लस माइनस के साथ ये वाला नहीं दे रहा था, ये वाला फुलफिल कर रहा है, दैट मींस वो 4 ले रहा है, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द ए वेक्टर दे रखा है लाइज इन द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस, ए बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन बी एंड सी। तो फिर से कुछ थ्योरी में रिकॉल कर दो, तो अभी दो वेक्टर दे रखे हैं, एंगल बाइसेक्टर ऑफ बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज गिवन बाई, कभी भी दो वेक्टर्स का एंगल बाइसेक्टर चाहिए, सो दैट इज गिवन बाई k टाइम्स ए वेक्टर प्लस माइनस, दो हो सकते हैं, एक एक्यूट का होता है एक ऑब्ट्यूज का, तो आपका जो भी नीड हो। तो ये थ्योरी आपको रिकॉल है, कोई दो वेक्टर दे रखे हैं एंगल बाइसेक्टर चाहिए तो हमेशा दो होता है एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट या ऑब्ट्यूज, तो प्लस माइनस के साथ, ठीक है ना। किसकी नीड है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन बताएगा। ए वेक्टर ए लाइज इन द प्लेन ऑफ द वेक्टर बी, एंगल जो वेक्टर ए है बाइसेक्ट द एंगल बी एंड सी। तो बेसिकली बी दे रखा है और एक सी दे रखा है, तो दो वेक्टर बी और सी के थ्रू अगर मैं एंगल बाइसेक्टर पूछूं, सो बेसिकली देयर आर टू बाइसेक्टर्स आर पॉसिबल। एक बार मैं लैम्डा टाइम्स बी प्लस सी करा देता हूँ, मे बी ये वाला रहा हो, मुझे नहीं पता, या म्यू टाइम्स किसी और वेक्टर। भाई दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बाइसेक्टर दो तरीके के पॉसिबल होते हैं, कौन सा वाले पे वो बी की डिमांड कर रहे हैं वो अभी तक नहीं क्लियर है ना, मैं तो दोनों ही निकाल देता हूँ, बी प्लस सी करोगे और इसका लैम्डा टाइम्स कराओगे, सो दिस विल बिकम लैम्डा टाइम्स ऑफ बी प्लस सी, सी कर दो, दिस इज 2i, और जे कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 4k बचेगा, राइट। और इस तरफ अगर आप ये करते हो तो म्यू टाइम्स ऑफ बी माइनस सी करा दो, इसमें से ही माइनस करा माइनस चला जाएगा, माइनस कराओगे तो दिस विल बिकम नाउ 2j बी माइनस सी, दिस विल बिकम माइनस का 4k। अब आपका जो ए वेक्टर है वो उनमें से कौन सा वाला है वो जज करना है आपको, बेसिकली ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, वो जज करना है तो ए वेक्टर को कंपेयर कर देते हैं,
ए वेक्टर क्या दे रखा है, दिस इज अल्फा आई प्लस का 2 जे एंड प्लस का बीटा के, एंड दिस साइड इज व्हाट, दिस इज 2 लैम्डा आई कैप प्लस का दिस इज 4 लैम्डा के कैप। सो दो वेक्टर्स दे रखे हैं आपस में कंपैरिजन, आई के बगल में 2 लैम्डा एंड दिस, सो 2 लैम्डा इज बेसिकली अल्फा एंड सेकंड जे है ही नहीं तो ये हो गया, और इधर से 4 लैम्डा की वैल्यू है बीटा, 4 लैम्डा की वैल्यू है बीटा। चलो इधर आ जाता है, इधर भी मैं सेम लिख देता हूँ, दिस इज अल्फा आई प्लस का 2 जे प्लस का बीटा के, एंड इस तरफ करोगे सो दिस इज 2 म्यू जे एंड माइनस का 4 म्यू के। So we'll compare them. So from here the 2 mu is what, that is 2. So from here mu is decided it's 1. और अगर आप इसको कंपेयर करते हो so from here you can say the value of beta is what, that is minus of 4 mu, right? अब देख लेते हैं सर क्या चाहिए उनको। चार ऑप्शन देखें तो कह रहा है कि ए वेक्टर का डॉट लूं अगर मैं आई के साथ तो मतलब अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू -3 आनी चाहिए। ओके, तो ऐसे तो बोल नहीं सकते ना अभी हम, लाइज इन द प्लेन। अच्छा एक चीज तो हम लोग मिस कर रहे हैं ना, अभी ये बात भी तो बोला है स्टार्टिंग में, एक वेक्टर ए है वो इनके प्लेन में, तो प्लेनर की तो अभी बातें यूज ही नहीं करी ना हमने। बेसिकली तीनों वेक्टर्स ए बी एंड सी दीज आर कोप्लेनर्स, एक बात ये भी तो लगा सकता है, तीन वेक्टर्स कोप्लेनर, तो बेसिकली डिटरमिनेंट वैल्यू की जीरो होनी चाहिए। तो पहले वाले में क्या लिखा हुआ, जैसे अल्फा टू बीटा, दूसरे वाले में क्या आपका, दिस इज 1 1 0 एंड दिस इज 1 -1 एंड 4, राइट? सो अल्फा छुपा लिया ये और ये गया, सो 4, इसको और इसको करोगे तो 4, सो दिस इज 4 इंटू 2 -8, इसको इसको करोगे सो -1 -1 -2 बीटा। एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी ना मुझे अल्फा बीटा में। सो फ्रॉम हियर यू कैन से द 4 अल्फा -2 बीटा and that is basically 8. So from here just divide by 2. So this is 2 alpha minus beta and that is basically 4, right? So अब कर सकते हैं ये 2 अल्फा मतलब यहाँ से इसका डबल करा, so this is 4 लैम्डा 2 अल्फा, उसमें से बीटा माइनस कर दिया तो 4 लैम्डा। अच्छा 2 अल्फा का डबल करा -4, तो ये तो फुलफिल नहीं हो रहा है ना, 2 अल्फा अल्फा की वैल्यू से दिस इज 4 लैम्डा -4 लैम्डा, ये जीरो होना चाहिए, तो ये फुलफिल नहीं कर रहा है मेरा। अगर दूसरे वाले में चलता है, यहाँ पे तो अल्फा है ही नहीं, बीटा की वैल्यू कह रहे हैं माइनस का 4 म्यू, और म्यू निकला है 1, सो फ्रॉम हियर बीटा इज डिसाइडेड बेसिकली, म्यू कह रहे हैं 1 है तो दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस का 4 ना, बीटा अगर -4 यहाँ डाल दूंगा तो 4 और 4 8, सो अल्फा की वैल्यू दूसरे केस में कितनी निकलेगी, -4, 8/2, सो बोले तो 4 ना। सो अल्फा 4 और बीटा 4 ये डिसाइड हो गया, ये वाला केस तो बन ही नहीं रहा ना, ये करेंट डिफरेंस जीरो होना चाहिए, तो दूसरे वाले केस से बीटा की वैल्यू -4 और अल्फा की वैल्यू 4 निकली है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यही वाला शायद उन्होंने उठाया होगा। तो अब ऑप्शन मैच करा लेते हैं, कह रहे हैं कि ए वेक्टर का आई के साथ डॉट, तो ये कह रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू -3 निकलनी चाहिए, नहीं गड़बड़ है सर। दूसरा करोगे तो अल्फा कह रहे हैं -1 है, गड़बड़। तीसरा करोगे अल्फा डॉट के तो बीटा की वैल्यू -2, ये भी गड़बड़। इसमें करोगे तो हाँ सर डी इज द राइट चॉइस, और ये वाला मेरा सिलेक्टेड हो गया, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग आंसर सेट हो रहा है मेरा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड हुज 3 एजेस दे रखे हैं आपको, 158 निकलता है, तो कौन सा करेक्ट होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड जैसा कि मैंने बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इसका डिटरमिनेंट, ठीक है ना, सो दैट इज व्हाट, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज 158, इसको उठा लेते हैं, दिस इज 1 1 n, इसको करोगे सो दिस इज 2 4 n, इसको करोगे सो 1 n 3। तो बेसिकली इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस भी ले सकता हूँ अगर गड़बड़ हुआ तो n कह रहे हैं पॉजिटिव लेना है, तो अब चलो कर देते हैं सॉल्व, इसको इसको सॉल्व करा, सो दिस इज 12 एंड प्लस का n स्क्वायर, तो पहला आ जाएगा 12 प्लस का n स्क्वायर, इसे ऐसे छुपा लिया, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस n, सो -n -6 एंड द लास्ट वन, दिस इज 2n -4, सो दिस इज प्लस का n इंटू दिस इज 2n माइनस का 4 एंड दैट इज व्हाट, दैट साइड इज 158। इसको सॉल्व करो, सो दिस विल बिकम n स्क्वायर प्लस का 12 एंड माइनस का n माइनस का 6 प्लस का दिस विल बिकम 2n स्क्वायर माइनस का 4n एंड दैट साइड इज 158। तो इसको सॉल्व करा, सो 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 3n स्क्वायर, 4 और 1 5, तो दिस विल बिकम 5n, ठीक है। 12 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 6 6 6 इधर है, 158 इधर आएगा, सो माइनस का 152 ना। और ये बन गई क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व करना है, तो मल्टीप्लाई करने पे 3 दूनी 6 3 5 15 और ये 4 5 6 मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए 5, तो क्या बन सकता है, ये 24 एंड 19 सेट हो रहा है, 9 चौको 36 हाँ सर। सो यू कैन राइट इट 3n स्क्वायर 5n चाहिए, सो यू कैन राइट इट माइनस का 24n प्लस का दिस इज 19n माइनस का 152 इक्वल्स टू 0, सो जस्ट टेक 3n कॉमन, so -8 plum from here, this is 19, so this is also n -8 equals to 0. So there are two values of n, this is 8 comma minus of 19 by 3, they are saying n is positive, that means ये acceptable है मेरी 8। so जैसे आपका n मिल गया तो बेसिकली आपका c वेक्टर डिसाइड हो गया, a डिसाइड हो गया, तो कह रहे हैं a डॉट c क्या निकलेगा, a डॉट c अगर आप निकाल के देखो, so a डॉट c will be this is 1 plus n plus 3n, this is 1 plus का n plus का 3n, 3n 4n, 4 8 चौको 32 और 1 33, गड़बड़ है सर ये ऑप्शन, b डॉट c करके देख लो, b और c का डॉट, so this is 2, this is 4n minus 3n, दिस इज 2 प्लस का 4n माइनस 3n, सो ये बचेगा 3n की वैल्यू 8, सो आंसर बी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट x नॉट बी द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम ऑफ द fx a डॉट b क्रॉस c, तो मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला रिकॉल कर देता हूँ, तो भी लिखा हुआ है a डॉट b क्रॉस c, सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, ये तो आसान होता है ना, a डॉट b क्रॉस c सही है, तो बेसिकली दिस इज द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ, इधर पे लिखने का a वेक्टर a1 a2 a3, इधर पे लिखने का b1 b2 b3 एंड द लास्ट में लिखने का c वेक्टर दैट इज c1 c2 c3, तो दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट ना। सो आ जाते हैं ऊपर क्वेश्चन में fx दे रखा है a डॉट b क्रॉस c, तो बेसिकली आपको डिटरमिनेंट वैल्यू सॉल्व कर देनी है, a डॉट b क्रॉस c, इस पर्टिकुलर को उन्होंने fx का नाम दिया, मींस ये सॉल्व करने में fx का फंक्शन आ रहा होगा, सो fx इज बेसिकली, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मेक द डिटरमिनेंट वैल्यू, राइट।
So ए वेक्टर लिख देने का x, दिस इज x माइनस टू, दिस इज प्लस का 3, बी वेक्टर लिख देने का दिस इज माइनस टू, दिस इज x एंड दिस इज माइनस ऑफ 1, सी वेक्टर में से दिस इज 7 minus 2 and this is x, right? So when you solve this determinant values, fx is given by इसको छुपाया, so x square minus 2, so this is x bracket, this is x square minus का 2, इसमें करोगे so plus का 2 into इसको छुपाया, so this is minus 2x and plus का 7 and the last one this is plus का 3, इसको छुपा लिया, so this is 4 minus का 7x, 4 minus का 7x, right? So this is your fx, just multiply, so x cube minus का 2x and this is minus of 4x plus का 14 plus का this is 12 minus का 21x. सो जस्ट सॉल्व दिस, दिस विल बिकम एक्स क्यूब और ये बन गया आपका 21 4 25, 25 और 2 27, दिस इज माइनस का 27 ऑफ एक्स, 4 2 6 1 1 2, दिस इज प्लस का 26, दिस इज बेसिकली योर एफ एक्स. नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग इसका लोकल मैक्सिमा जो मिलता है वो एक्स नॉट पे मिलता है, तो किसी फंक्शन का मैक्सिमम डिसाइड करना है, सो बेसिकली यू हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शन, दिस विल बिकम 3x स्क्वायर माइनस का 27 इक्वल्स टू 0, इसे 0 को इक्वल कर दिया, सो यू विल गेट द टू वैल्यूज ऑफ फ्रॉम हियर, दिस इज x स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल्स टू 0, सो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x दैट इज प्लस माइनस 3. अल्टरनेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लेते हैं, -3 + 3 अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, -3 के पहले एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है, दैट मींस ये इंक्रीजिंग रहा होगा, फिर डिक्रीजिंग रहा होगा, और 3 के पहले डिक्रीजिंग है देन इंक्रीजिंग है, राइट? तो कभी भी किसी एक्स के पहले तक डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, दैट मींस ये x इक्वल्स टू 3 पे यू विल गेट द लोकल, सॉरी 3 पे मिलेगा मिनिमा, दे वांट लोकल मैक्सिमा ना, तो मैक्सिमा कहां पे मिल रहा है? -3 पे, सो फ्रॉम हियर बेसिकली योर x नॉट इज डिसाइडेड, x नॉट की वैल्यू है आपकी -3, राइट? नाउ व्हाट दे वांट, वो कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ a डॉट b b डॉट c c डॉट a बता दो और एट दिस, सो a डॉट b प्लस दिस इज b डॉट c प्लस का c डॉट a, इसकी वैल्यू बतानी है वो भी एट x इक्वल्स टू -3 पे, क्योंकि मैक्सिमम उसमें मिल रहा है, ठीक है? तो जस्ट सॉल्व दिस, सो विल डू a डॉट b, a और b का डॉट, सो यू विल गेट दिस माइनस ऑफ 2x, अगेन दिस इज माइनस ऑफ 2x एंड दिस इज माइनस ऑफ 3, ऐसे करके तीनों सॉल्व कर देते हैं. b डॉट c जब करोगे सो यू विल गेट 7 इंटू दिस इज माइनस का 14 माइनस का 2x एंड माइनस का x एंड द लास्ट वन दिस इज c डॉट a जब करोगे so this will become 7x प्लस का 4 एंड दिस इज प्लस का 3x, राइट? सो दिस इज बेसिकली ये बताना है मुझे, सॉल्व करा, सो माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 3 और इधर ये आपका माइनस ऑफ 14 एंड माइनस का 3x, इसे करोगे 7 और 3 10, तो दिस विल बिकम 10x प्लस का 4, तो ये 4 और 3 7, 10 में से 7 गए, सो दिस विल बिकम 3x और इधर से 14 और 3 17, 17 में से 4 गए 13 ना, 3x माइनस का 13, राइट? नाउ दे वांट दिस वैल्यू एट x नॉट इक्वल्स टू x की वैल्यू -3 पे, तो एट -3 डालोगे 3 इंटू 3 9 9 3 12, सो योर राइट आंसर इज माइनस का 22, राइट ना? सो डी इज द राइट चॉइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेक्टर दे दिया उन्होंने, कह रहे हैं कि वैल्यू बता दो i क्रॉस a क्रॉस इसकी, ठीक है ना? तो एक एक करके तीनों निकाल देते हैं हम लोग. पहले कह रहा है कि i का क्रॉस करने का a वेक्टर का क्रॉस i कर देने का, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो अगर आपको ये निकालना है i क्रॉस a क्रॉस i, तो बेसिकली ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो ट्रिपल प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए आपको. मैं रिकॉल कर देता हूँ, तो भी लिखा हुआ है a क्रॉस b क्रॉस c, सो दिस इज कॉल्ड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. दिस इज गिवन एज a का c के साथ पहले पीछे वाले के साथ डॉट लिया जाता है, इनटू में b ऐसे लिख दिया जाता है, माइनस a का b के साथ डॉट लिया जाता है, फिर इसको लिख दिया जाता है. सो दिस इज द फॉर्मूला, अगर आपको रिकॉल है तो अच्छी बात है, मतलब भाई जब बेसिक से भी कर सकते हो, ठीक है? सो मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूँ. पहले a का पीछे के साथ डॉट लेना होता है, i का i के साथ डॉट लोगे वो 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ a वेक्टर माइनस, फिर a का b के साथ डॉट लेना होता है, a का i के साथ डॉट लोगे, a दे रखा है i के साथ डॉट लोगे तो 2 मिलेगा, ठीक है ना? 2 इंटू में दिस इज c वेक्टर, दिस इज 2 i कैप, तो बेसिकली इसकी वैल्यू निकली a माइनस 2 i कैप, और ये वेक्टर तो दे ही रखा है, उसमें से डिफरेंस करा दो, डिफरेंस कराओगे तो बचेगा j प्लस का 2 k, और वो कह रहा है कि जो भी वेक्टर निकलेगा इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो, तो इसके मैग्नीट्यूड निकालने का उसका स्क्वायर करने का, तो स्क्वायर करोगे सो दिस इज 1 प्लस का 4, सो दैट इज बेसिकली 5, राइट? इसी तरीके से हम एक एक करके सारे वेक्टर्स निकाल देते हैं. एक और कह रहा है वो, कह रहे हैं कि j का क्रॉस करने का और a का क्रॉस करने का j के साथ, ठीक है ना? फिर से वही फॉर्मूला, j का j के साथ डॉट होगा 1, सो दिस इज बेसिकली a वेक्टर बचेगा माइनस a का j के साथ डॉट करोगे सो 1 आ जाएगा, 1 इंटू में j वेक्टर. सो यहाँ पे वो पूछ रहा है a माइनस j कराओगे सो विल गेट 2i प्लस का 2k ओनली, राइट? इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायरिंग की नीड है मुझे, सो विल 4 प्लस 4 8, सो ये 8 निकल जाएगा. द लास्ट वन एक और है आपका, तो आप उसको समझ गए तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, के वाले में सिर्फ i और j का रोल रहेगा, या कर लो सॉल्व, a क्रॉस a वेक्टर क्रॉस में j वेक्टर, सॉरी k वेक्टर, ठीक है? सो करोगे k का के साथ, तो ये बचेगा a माइनस दिस इज a का k के साथ डॉट, सो दैट इज 2 मिलेगा एंड ट्वाइस ऑफ दिस इज k कैप, इसमें से माइनस कराओगे तो जो मैंने बोला i और j का टर्म बचेगा सिर्फ, दिस इज 2i प्लस का j, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायरिंग पूछ रहे हैं, 2 दूनी 4 और 1 5, ऑल द वैल्यूज यू हैव, सो दे वांट आंसर, सो डायरेक्टली आंसर ही लिख देते हैं, सबकी सब वैल्यू ऐड कर दो, पहला मिला 5, j वाला मिला 8 और ये मिला 5, 5 5 10 और 18 ना, सो 18 इज योर राइट आंसर. बेसिक क्वेश्चन, a b c भी 3 वेक्टर्स सच दैट a का मैग्नीट्यूड दे रखा है, b का दे रखा है और बहुत सारी बातें बोल रखी हैं. एट द एंड जो पूछा हुआ, अगर मैं उसी पर नजर डालूं, पूछ क्या रहे हैं आपसे, तो वो दे वांट a का वेक्टर का क्रॉस कर दिया उन्होंने b क्रॉस c के साथ, और उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं. तो कभी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है? क्रॉस का फॉर्मूला क्लियर है ना, फर्स्ट वाले का मैग्नीट्यूड इंटू सेकंड वाले का मैग्नीट्यूड इंटू उन दोनों के बीच के एंगल का साइन, सो दिस इज साइन ऑफ, अब ए और बी के बीच का एंगल कितना है, तो साफ साफ क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है ए वेक्टर बी क्रॉस सी पे परपेंडिकुलर है, दैट मींस इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री, सो टू राइट साइन ऑफ पाई बाय 2, राइट?
और ये बन गया सर आपका। तो साइन पाई बाय 2 तो 1 ही होता है। तो बेसिकली मुझे नीड है किसकी, कहीं से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मिल जाए और वेक्टर बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड मिल जाए, राइट ना। ये है सर। ए का मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी दे रखा है उन्होंने, वो कह रहे हैं √3 है। अब बचा बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी का फर्दर मैं फॉर्मूला खोल देता हूँ। सो दैट इज व्हाट, बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच के एंगल का साइन, तो साइन ऑफ व्हाट एंगल, तो बी और सी के बीच का एंगल चाहिए मुझे, बी क्रॉस सी है ये आपका। तो एंगल बिटवीन दे तो रखा है, एंगल बिटवीन बी एंड सी इज पाई बाय 3, तो फालतू का डाटा हो गया, बी डॉट सी की तो नीड ही नहीं पड़ी कहीं, तो लगा देता ना जैसे साइन ऑफ पाई बाय 3। अच्छा अच्छा, सी का मैग्नीट्यूड की वजह से दे रखा है उन्होंने। तो अब देखना सी का मैग्नीट्यूड तो मुझे पता ही नहीं है, उसके लिए उन्होंने हिंट दे रखी है, बी डॉट सी कितना है आपका, दिस इज 10। सो बी डॉट सी कैसे खोलोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी एंड दिस उनके बीच का एंगल, सो दिस इज कॉस ऑफ एंगल कितना है पाई बाय 3, that side is 10. So from here you can calculate the value of magnitude of C. Cos 60 is 1/2, ये बनेगा 2। So 20 20/5, तो ये सॉल्व करोगे तो निकलेगा 4। Now just put the value 1/1, this is √3, B का मैग्नीट्यूड 5, C का मैग्नीट्यूड this is 4, sin 60, so this is √3/2। So ये 2 से 2 बार 5 दूनी 10, 10 into 3, so 30 is your right answer, क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, बी टू वेक्टर्स इफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। ओके सर, तो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर्स कैसे मिलता है, अगर आपके पास एक वेक्टर है ए प्लस बी और एक अनदर वेक्टर इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सो दो वेक्टर से कभी भी परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो लेट सपोज उसको सी बोल देता हूँ। तो सी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो मिलती है इन दोनों के क्रॉस करने से, दैट मींस ए प्लस बी उन दोनों का क्रॉस करा दो जिनके परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए होता है। तो जैसे ए प्लस बी माइनस ऑफ इन दोनों का क्रॉस, तो ये सिर्फ डायरेक्शन देगा, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो उसके लिए मैं लैम्डा और इक्वल कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, वो लैम्डा एडजस्ट कर लेगा कि मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड उन्होंने बता दिया 12, तो एंड में देख लेंगे हम लोग। तब ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्रॉस करना है आपको, तो बेसिकली यू हैव टू क्रिएट द ए प्लस बी वेक्टर, या तो अलग अलग करा लो या फिर वही फॉर्मूले में लगा दो। ए माइनस बी ए प्लस बी करोगे, सो दिस 3+1 दिस इज 4i, 2+2 दिस इज 4j, 2 minus 2 so that is 0, ठीक है। a minus b करोगे 3 minus 1 this is 2i and 2 minus 2 so this is 0, 2 minus 2 so this will become plus का 4k cap। So these are the basically two vectors, you have to do the cross of them, sorry a plus b, this is not a cross b, this is a plus b, ठीक है ना। तो क्रॉस कर सकता है, जैसे a plus b का क्रॉस करने का आपको a minus b के साथ, that is basically the determinant of, that is I j and this is k, just put the value, this is 4 4 and this is 0, this is 2 0 and 4, सॉल्व करोगे 16, so this will become 16i, इसको छुपाया so 16, so minus of 16j and the last one this into this, so this is 0 minus 8, so minus of का 8k cap, right, that's the vector, आपने क्रॉस कर लिया, वेक्टर मिल गया। तो सी वेक्टर आपका निकल गया, मैंने लैम्डा टाइम्स मान रखा है इसको, 16i माइनस 16j एंड माइनस का 8k, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कह रहे हैं 12 निकलता है, तो आपके अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड कितना है, वो कह रहे हैं 12 है, आपके अकॉर्डिंग क्या निकलेगा, जैसे लैम्डा टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर, सो ओवरऑल अंदर से 8 का स्क्वायर में अंदर ही अंदर कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 2 का स्क्वायर, दिस 4 प्लस यहाँ पे बचेगा 1, तो 4 4 8 और 1 9, यहाँ से 3 निकलेगा और यहाँ से 8 8 इंटू 3 24 ना, सो कैन राइट इट 24 ऑफ लैम्डा, सो फ्रॉम हियर द लैम्डा इज व्हाट, दिस इज 1/2। वंस लैम्डा डिसाइडेड, सो बेसिकली सी वेक्टर मेरा फाइनली डिसाइड हो गया, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर भी और मैग्नीट्यूड 12 होगा, सो दैट इज गिवन बाई, अंदर से 8 कॉमन ले लिया, सो दिस इज 8/2 और ये बचेगा 8 कॉमन लेते हैं, दिस इज 2i माइनस 2j माइनस का k कैप, राइट। सो दैट्स बेसिकली योर वेक्टर, सो यू कैन राइट 4 2i माइनस 2j माइनस k, 2i माइनस 2j माइनस k, कहाँ पे गया, सब में 2k लिख दिया, कुछ एरर कर गया वो लोग, 2i माइनस 2j माइनस k, तो आपके बी ऑप्शन में सही कर लेना इसको, ये 2k लिख गया गलती से, ठीक है ना, वो k ही बनेगा उसमें, बेसिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड फॉर्म ऑफ दिस वेक्टर इज मिनिमम, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड बार बार हम लोग कर चुके हैं, यू हैव टू टेक द डिटरमिनेंट ऑफ, जस्ट पुट द वैल्यू, दिस इज 1 लैम्डा 1 एंड द सेकंड वेक्टर दिस इज 0 1 लैम्डा, थर्ड वाले में जाओगे सो लैम्डा 0 एंड दिस इज 1, राइट। सो दिस विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड, इसको सॉल्व करें तो लैम्डा के टर्म में एक रिलेशन आएगा, दिस इज 1 ओनली, फर्स्ट वाला, इसको करोगे सो दिस इज 0 माइनस लैम्डा स्क्वायर, so this will become plus का lambda cube and the last one this is 0 minus lambda, so this is minus of lambda। now volume is a function of lambda and you have to minimize the volume, right, so calculus rule में आ गई, dv upon d lambda कर दिया मैंने 0, this will become thrice of lambda square minus 1, that is equals to 0, from here lambda square is what, this is 1/3, right। so volume of the पैरेललोपाइड is minimum, तो lambda की वैल्यू क्या होगी, so decide हो गया सर, lambda is what, this is plus minus 1/√3 ना। अब अगर ध्यान से देखें तो lambda की वैल्यू दोनों ही दे रखे हैं, ओके, तो प्लस वाला लेना है कि माइनस वाला लेना है, इसके लिए क्या करना चाहिए, वॉल्यूम को अच्छा मिनिमम कराना है, तो अब इसमें से अच्छा एक कोई एक मिनिमम देगा कोई एक मैक्सिमम देगा, तो वो डिफाइन कैसे करते हैं कैलकुलस में, डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं, डेल टू वी ओवर डेल लैम्डा 2 में से कौन सा मैक्सिमम देगा कौन सा मिनिमम देगा, उसके लिए एक बार फिर से करा, जैसे बिकम 6 लैम्डा, मिनिमम दे रहा है दैट मींस इसका साइन पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव कब होगा, दिस पर्टिकुलर डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 एट पॉजिटिव वैल्यू पे, लैम्डा की वैल्यू अगर 1/√3 लोगे तो ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, दैट मींस इसमें मिनिमम मिलेगा, तो 1/√3 प्लस वाला सही है। लेट अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड द थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो सेट बता दो, तो कोप्लेनर तो आप समझते हो बहुत बेसिक है, डिटरमिनेंट वैल्यू बेसिकली उसको जीरो करा देने का, डिटरमिनेंट में क्या क्या दिख रहा है, दिस इज अल्फा 1 3, दूसरे वाले में दिख रहा है 2 1 एंड माइनस ऑफ अल्फा, थर्ड वाले में दिख रहा है अल्फा माइनस 2 एंड 3, सॉल्व करा सो अल्फा के साथ ये और ये छुपा लिया, सो दिस इज 3 माइनस का 2 अल्फा देन माइनस 1 इनटू इसको छुपाया, सो 6 एंड प्लस का अल्फा स्क्वायर, द लास्ट वन दिस इज प्लस का 3 इनटू इसको छुपा लिया, सो दिस इज माइनस का 4 माइनस का अल्फा, मेक इट इक्वल्स टू 0, सो व्हेन सॉल्व दिस, सो दिस विल बिकम थ्राइस ऑफ अल्फा माइनस का ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर,
इधर जाएगा, सो माइनस ऑफ 6 माइनस का अल्फा स्क्वायर, माइनस का 12 एंड प्लस का 3 अल्फा, सॉरी माइनस का 3 अल्फा, दिस इज माइनस का 3 अल्फा, ये बन गया माइनस का 3 अल्फा, मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 0, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जा रहा है, और ये बना 3 अल्फा स्क्वायर, उसको भेज दिया उस तरफ, 12 और 6 18, वो भी उधर ही आ गया, तो ये बन गया सब, ठीक है ना। तो ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, किसी चीज के स्क्वायरिंग का सम, किसी चीज का स्क्वायर पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव करोगे, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो ये जीरो हो ही नहीं सकता, अल्फा मिलेगा ही नहीं, इनफिनिटी सेट है, अल्फा यू विल नॉट गेट एनी रियल वैल्यू ऑफ अल्फा, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल पाई बाय 3 विद आई कैप, पाई बाय 4 विद जे कैप एंड के कैप के साथ एंगल थीटा बनाता है, तो थीटा बता दो, अभी से आसान क्या है, सिंपल डीसी, आपको अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं, ए वेक्टर ए के साथ, तो बेसिकली अल्फा इज गिवन, दिस इज पाई बाय 3, फिर बीटा इज देयर, बीटा कह रहे हैं दिस इज पाई बाय 4, थीटा जो है वो आपसे पूछ रहे हैं, उसको उन्होंने गामा का नाम दे देते हैं, एक वेक्टर के तीनों एक्स वाई जेड के साथ एंगल पता हो तो उस बेसिकली उन एंगल्स का कॉस लेने पे डीसीज मिल जाता है, और डीसीज के स्क्वायरिंग का सम, डीसीज के स्क्वायरिंग का सम कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस का कॉस स्क्वायर गामा, डीसीज के स्क्वायरिंग का सम हमेशा 1 होता है, तो यहाँ से मुझे गामा और थीटा डिसाइड हो जाएगा, cos 60 1/2, so this will become 1/4, this is 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस का this is cos स्क्वायर ऑफ गामा and that side is 1, ये बन गया 3/4, so cos स्क्वायर गामा is what, this is 1 minus 3/4, so that is 1/4, so from here the cos gamma is what, this is plus minus 1/2, right, that means थीटा की दो वैल्यूज पॉसिबल है, प्लस 1/2 लोगे तो 60 डिग्री, और वो माइनस वाली लोगे तो 2π/3, जो भी दे रखी हो, तो उन्होंने 2π/3 दे दिया, तो आप ठीक कर देते हैं, थीटा 2π/3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ये म्यू है आपका, फॉर विच द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, तो म्यू की जितनी भी वैल्यूज निकलेगी उनका सम बता दो, तो इससे आसान क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट वैल्यू को जीरो कर देने का, इट इज म्यू, दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 1 म्यू 1, द लास्ट वन दिस इज 1 1 म्यू, इसको सॉल्व करा, सो म्यू के साथ ये और ये, सो दिस इज म्यू स्क्वायर माइनस वन, इसको इसको छुपा लिया, सो दिस इज म्यू -1 एंड द लास्ट वन दिस इज 1 के साथ ये और ये छुपा लिया, सो दिस इज 1 माइनस म्यू, दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट, सो सॉल्व करोगे, सो दिस इज म्यू क्यूब माइनस ऑफ म्यू, इसमें जाएगा, सो दिस इज प्लस 1 माइनस म्यू, द लास्ट वन इज 1 माइनस म्यू इक्वल्स टू 0, राइट। ओके सर, सॉल्व करा, सो तो ये बन गया आपका म्यू क्यूब एंड ये 3 बार म्यू आ रहा है, माइनस ऑफ थ्राइस ऑफ म्यू एंड दिस इज प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। सो क्यूबिक को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, अपनी तरफ से वैल्यूज लगानी होती है, अगर मैं 1 डालता हूँ, सो 2 + 1 म्यू इक्वल्स टू 1 इज सेटिस्फाइंग ना, तो एक तो म्यू की वैल्यू 1 मिल गई, दो और मिलेंगे, तो वो जज करने के लिए क्या तरीका होता था, 1 को इधर लाया, म्यू -1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक, सो जस्ट डिवाइड देम, मी क्यूब माइनस 3 म्यू प्लस 2, सो ये आपको म्यू स्क्वायर लेना पड़ेगा, सो मी क्यूब माइनस का म्यू स्क्वायर माइनस प्लस ये चला गया, सो बन गया म्यू स्क्वायर माइनस का 3 म्यू, एक बार फिर से प्लस का म्यू करा देता, सो ये बन गया म्यू स्क्वायर माइनस का म्यू माइनस और ये प्लस ये चला गया, सो ये बना -2 म्यू प्लस का 2, यहाँ पे -2 करा देने का, राइट, सो दिस पर्टिकुलर कैन बी रिटन इन द टू वो, जैसे एक तो बन गया म्यू -1 और एक ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक, दिस इज म्यू स्क्वायर प्लस का म्यू माइनस का 2, इसके फैक्टर करोगे, सो फैक्टर करने पर म्यू स्क्वायर डिफरेंस 1 होना चाहिए, सो कैन राइट इट 2 म्यू माइनस का 2, सो देयर आर बेसिकली टू फैक्टर्स म्यू प्लस 2, तो एक बार मिलेगा -2 और म्यू -1, तो 1 ही आ जाएगा, 1 तो आ गया दो बार ना आपका, ये बन गया सर आपका, दे वांट सम ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू, डिस्टिंक्ट ये तो सेम ही हो गया, दैट मींस आपको दो ही कंसीडर करनी है, डिस्टिंक्ट वाली छोड़ देनी है, ठीक है ना, सो हैव टू राइट द आंसर, तो दे वांट सम ऑफ अदर डिस्टिंक्ट वैल्यू, एक डिस्टिंक्ट वैल्यू है, इसका सम कर दो दूसरी वाली के साथ, सो व्हाट आंसर यू विल राइट, दिस इज -1 ना, सो -1 इज योर राइट आंसर। एक वेक्टर ए दे रखा है, बी सी दे रखे हैं, बी द कोप्लेनर वेक्टर्स, देन नॉन जीरो ए क्रॉस सी बता दो, तो लैम्डा बेसिकली डिसाइड करवाएगा कोप्लेनर की कंडीशन से, फिर आपसे आगे पूछ लेगा, तो तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है, तो मेक द डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0, पहले वाले में क्या है, दिस इज 1 2 4, दूसरे में आपका 1 लैम्डा 4, थर्ड वाले में आपका 2 4 एंड दिस इज लैम्डा स्क्वायर -1, राइट, जस्ट सॉल्व दिस, सो दिस इज 1 के साथ ये और ये छुपा लिया, ये बन जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस का लैम्डा माइनस का 16 माइनस ऑफ 2, इसको और इसको छुपा लिया, सो दिस इज लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस का 8 एंड द प्लस का लास्ट दिस इज 4, इसको और इसको छुपा लिया, सो दिस इज 4 माइनस का 2 लैम्डा, that is equals to 0, so from here you can decide the lambda cube lambda minus का 16 lambda square -9, so this will become minus का 2 lambda square -9, so this will become plus का 18, ये बन गया 4 × 4 16 माइनस का 8 लैम्डा इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो जब सॉल्व दिस, so ये बन गया लैम्डा क्यूब माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर, और लैम्डा वाले देख लो, एक ये है 8 और एक 9, so माइनस ऑफ 9 लैम्डा, और 16 से 16 तो चला ही जा रहा है, प्लस का 18 बचा ना, इक्वल्स टू 0। ओके, कोप्लेनर वेक्टर साइन नॉन जीरो ए क्रॉस सी बताना है आपको, तो लैम्डा पे तो पहुंचना ही पड़ेगा अब इसके, और लैम्डा के लिए नॉन जीरो वेक्टर, अभी क्यूबिक बन गई सर, सॉल्व करना पड़ेगा, तो अगर मैं 1 रख देता हूँ, 1 डाला, सो 1 -2 -9 18, और दो नहीं बनेगा, 2 डाल के देख लो, 2 डाला, सो 8 2 दूनी 4 दूनी 8 9 दूनी 18, हाँ सर ये वो तो रहा सेटिस्फाई, लैम्डा की वैल्यू एक तो 2 मिल गई मुझे, दो ही डाल के चेक कर लूँ क्या, बचेंगे दो और रूट बनेंगे, चलो अगर लैम्डा की वैल्यू 2 एक तो सेटिस्फाई कर रही है, अगर मैं लैम्डा 2 ही रख के चेक कर लेता हूँ, शायद आंसर मिल जाए, तो हमें क्या ही मेहनत करनी है, लैम्डा की वैल्यू 2 फुलफिल कर रही है, सो बेसिकली ए क्रॉस सी चाहिए, तो अभी मैं ए वेक्टर और सी वेक्टर लिख सकता हूँ, ए तो ऑलरेडी पता था मुझे, जैसे आई प्लस का 2j प्लस का 4k, और जो सी है दैट इज 2i प्लस का 4j एंड लैम्डा स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4 में से एक गया 3, सो दिस इज 3k, दो वेक्टर्स का क्रॉस करना है, क्रॉस करना आता है, दिस इज बेसिकली द डिटर्मिनेंट ऑफ, दिस इज i j एंड दिस इज k, दिस इज 1 2 4 एंड दिस इज 2 4 3,
तीन दूनी छः, छः में से 16 गए, सो माइनस का 10 आई, इसको और इसको छुपा लिया, 3 माइनस 8 सो माइनस 5, सो दिस विल बिकम प्लस का 5 से 4 माइनस 4 सो 0, ठीक है, माइनस 10 आई प्लस 5 से माइनस 10 आई 5 से दे तो रखा है, डी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन वेक्टर दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, द डिस्टेंस सी फ्रॉम द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी। तो बेसिकली ओ ए और ओ बी वेक्टर पहले क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर, मुझे चाहिए एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ओके सर, ओ ए वेक्टर अगर आप देखें ध्यान से, दैट इज द √3 आई प्लस का जे ही रहेगा, और ओ बी देखो तो लिखा हुआ है आई प्लस √3 से। इनकी शक्ल देख के कुछ याद आ रहा है आपको? देखना या तो लिख लो नॉर्मली अपना एक्यूट ऑब्ट्यूज जो लिखना आता है आपको, दो वेक्टर्स का करना है, या फिर बेसिकली इसमें एक और भी अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें सिर्फ एक्स और वाई, एक्स आई और जे का ही है ना, दिस इज एक्स है या फिर वाई है। अगर मैं ओ ए वेक्टर की लोकेशन बनाऊं, सो दैट इज व्हाट, सॉरी ये √3 था ना, ये दिस इज √3 कामा 1, राइट ना, सो दिस इज योर √3 कामा 1, दैट्स द पोजीशन। अगर मैं इसका इंक्लिनेशन पूछूं इस वाले वेक्टर का, दिस इज ओ ए वेक्टर, ओ दिस इज ए, सो अगर √3 है तो दिस बेसिकली दिस विल बी 30 डिग्री ना, और इसका वाला देखना, दिस इज 1 कामा √3, तो यहाँ कहीं पे 1 कामा √3 पहुंच गया, दिस इज 1 कामा √3, इसका इंक्लिनेशन पूछूं अगर मैं, दिस इज बेसिकली पॉइंट बी, इसका इंक्लिनेशन कितना होगा अगर ये, तो दिस इज बेसिकली 60 ना, तो ये पूरा है आपका 60, राइट। सो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का मुझे एंगल बाइसेक्टर चाहिए बीचों बीच, और वो भी एक्यूट वाला, ऑब्ट्यूज नहीं चाहिए। तो एक्यूट वाला तो बहुत आसान है, मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, ये टोटल आपका 60, उसमें से 30 निकल गया, 30 बचा, उसका हाफ कर दो तो ये कितना बचेगा, दिस इज 45 ना, 45 पे पास होने वाली ओरिजिन से लाइन जो होती है दैट इज व्हाट, y इक्वल्स टू एक्स लाइन। तो ये अच्छा हो गया सर यहाँ पे कि मैंने लाइन ही डिसाइड कर ली, y इक्वल्स टू एक्स लाइन होगी वो। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि इफ द डिस्टेंस ऑफ द सी, सी ठीक है ना, तो सी पॉइंट जो है उसकी एक लाइन से डिस्टेंस मुझे बतानी, लाइन में डिसाइड कर चुका हूँ, लाइन इज व्हाट, सो यू कैन राइट इट x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। सो किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, दिस इज बीटा कामा दिस इज 1 माइनस बीटा, राइट। किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस परपेंडिकुलर कैसे मेजर करता है, दिस डिस्टेंस डी जो कि क्वेश्चन में दे रखी है, दिस इज 3/√2 एंड दैट इज गिवन बाई एक्स की जगह पे वो पॉइंट रखने का, बीटा वाई की जगह पे रखने का, तो दिस विल बिकम बीटा माइनस 1 एंड डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर, सो दैट इज आल्सो 1, सो दिस इज √2 से √2 चला गया और मैग्नीट्यूड लिया जाता है इसका ना, सो 3 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड के अंदर आ गया 2 बीटा माइनस का 1, राइट। देयर विल बी टू केसेस, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, अगर प्लस साइन से खोलोगे सो 2 बीटा इज व्हाट, दैट इज 4, सो बीटा इज व्हाट, दैट इज 2, अगर माइनस साइन से खोलोगे सो -3 प्लस 1 सो -2, सो बीटा फ्रॉम हियर, सो बीटा निकलेगा -1। ओके, दे वांट सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा, सो यू कैन राइट द आंसर, सबका सम करना है 2 - 1, सो 1 इज योर राइट आंसर, क्लियर ना, सो डी इज द राइट चॉइस। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा टू वेक्टर्स दे रखे हैं, कोलिनियर है, अब इससे आसान क्या ही मिलेगा, दो वेक्टर्स कोलिनियर है, एक अल्फा दे रखा है एंड बीटा दे रखा है, टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियर, दैट मींस यू कैन राइट इट, कुछ भी किसी को किसी के इक्वल कर सकते हैं, सो बीटा कैन बी रिटन एज k टाइम्स ऑफ अल्फा वेक्टर, ठीक है ना, दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं, अल्फा को भी लिख सकते थे, अल्फा इक्वल्स टू k टाइम्स बीटा वेक्टर, किसी को किसी के इक्वल कर दो, सो बीटा वेक्टर इज बेसिकली गिवन, दिस इज व्हाट, दिस इज 4 लैम्डा माइनस 2 ऑफ a वेक्टर प्लस द थ्राइस ऑफ b वेक्टर एंड दैट साइड दिस इज k टाइम्स ऑफ अल्फा वेक्टर इज व्हाट, दिस इज लैम्डा माइनस 2 ऑफ a वेक्टर एंड प्लस का अंदर k चला जाएगा, दिस इज k ऑफ b वेक्टर, सो जस्ट कंपेयर देम, b के बगल में 3 आई है, सो फ्रॉम हियर योर k इज डिसाइडेड, k इज व्हाट, दिस इज 3 आई a के बगल में, इसको कंपेयर कर देते हैं, सो दिस विल बिकम k टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 2 एंड दैट साइड इज 2 कॉमन ले सकते हैं, सो दिस विल बिकम, या काय को कॉमन लेने का ऐसे लिख देता है, उस तरफ लिखा है सर 4 लैम्डा माइनस का 2, वो लैम्डा बेसिकली k डिसाइड हो चुका है, सो दिस विल बिकम 3 लैम्डा माइनस का 6, दैट साइड इज 4 लैम्डा माइनस का 2, सो लैम्डा इज प्लस का 2 उधर गया, सो लैम्डा इज व्हाट, दिस इज माइनस का 4, ठीक है, वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर द कोलिनियर, सो लैम्डा इज व्हाट, -4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेक्टर ए दे रखा है, बी सी दे रखा है, कह रहा है कि बी जो है वो 2a के बराबर, तो एक तो उन्होंने ही बता दिया, कह रहे हैं बी वेक्टर जो है वो a का ट्वाइस है, तो बी क्या दे रखा है, सो दिस इज 4i प्लस का दिस इज 3 माइनस ऑफ लैम्डा 2 ऑफ j कैप प्लस का दिस इज 6k कैप, दिस इज द ट्वाइस ऑफ a, so 2 into 2, so this will become 4i एंड प्लस का 2 लैम्डा 1 ऑफ j कैप एंड प्लस का 2 into 3 दिस इज 6k कैप, एक तो यहीं से मिल गया सर, j कैप कंपेयर कर देता, सो यू कैन सी 3 माइनस ऑफ लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा 1, सो ट्वाइस ऑफ लैम्डा 1 प्लस का लैम्डा 2 इज व्हाट, दिस इज 3, एक इक्वेशन ये मिल गई लैम्डा 1 लैम्डा 2 में, और आगे पढ़ लेता है, a इज परपेंडिकुलर टू c आल्सो, तो अगर a और c परपेंडिकुलर है, a इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर, ठीक है, यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा, तो a डॉट c को 0 करा देता है, a का c से डॉट कराते हैं, सो 2 into 3 6 प्लस का दिस इज 6 ऑफ लैम्डा 1 एंड 3 into a करोगे, सो दिस इज थ्राइस ऑफ लैम्डा 3 एंड माइनस का 3, दैट शुड बी 0, एक रिलेशन यहाँ से आ गया, 6 लैम्डा 1 प्लस का थ्राइस ऑफ लैम्डा 3, 6 माइनस 3, सो दैट साइड इज माइनस ऑफ 3, 3 से डिवाइड कर देता है, सो दिस इज 2 ऑफ लैम्डा 1 प्लस का लैम्डा 3 एंड दैट इज व्हाट, 2 लैम्डा 1 प्लस का लैम्डा 3, दैट साइड इज -1 ना, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ये तो ऑलमोस्ट सेम ही आ गई, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली, आप एक एक करके ऑप्शन चेकिंग करेंगे। अच्छा लैम्डा 3 चल रहा है, ओके ओके, ये लैम्डा 1 लैम्डा 3 आ गया और ये लैम्डा 1, ओके ओके, एक एक करके ऑप्शन चेकिंग कर सकते हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, तो अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 उठाते हैं 1 और 3, 1 डाला और 3 डाला, नॉट सेटिस्फाइंग, बी पे चलते हैं -1/2, तो ये -1 बन जाएगा, -1 प्लस 4, हाँ ये तो हो रहा है सेटिस्फाई, इसमें रख के देख लेते हैं, -1/2 डाला, -1 प्लस 0, हाँ सर बी ऑप्शन सेटिस्फाइंग